लाइव। गुड इवनिंग एवरीवन। सभी से रिक्वेस्ट है कि प्लीज आप लोग ये लिंक अपनी टीम में एक बार अपने डाउनलाइन कस्टमर सभी को आप शेयर कर दीजिए। हम अगले 2 से 3 मिनट में हमारे आज के इस लॉन्च इवेंट को हम लोग बिगेन करेंगे। मेरा आप सभी से रिक्वेस्ट है, प्लीज आप अपनी टीम में जल्दी जल्दी से सभी लोगों को ये लिंक ड्रॉप करिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इस सेशन में ज्वाइन कर सके। थैंक यू। गुड इवनिंग एवरीवन। सभी से रिक्वेस्ट है कि प्लीज आप लोग ये लिंक अपनी टीम में सभी को ड्रॉप करें। हम अगले 2 से 3 मिनट में हमारे आज के इस इवेंट को हम लोग शुरू करेंगे, लेकिन मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज आप ज्यादा से ज्यादा लोगों को इस लिंक को आप लोग फॉरवर्ड करिए ताकि सभी लोग ज्वाइन करें एंड बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन वो सभी लोग पा सके। इसीलिए मेरा रिक्वेस्ट है, लिंक आप अपने कस्टमर्स, डाउनलाइन, फ्रेंड्स, सभी लोगों को आप ये लिंक को आप लोग फॉरवर्ड कर सकते हैं। थैंक यू। गुड इवनिंग एवरीवन। सभी से रिक्वेस्ट है, प्लीज लिंक शेयर करिए। हम अगले 1 मिनट में हमारे आज के इस इवेंट को बिगेन करेंगे। मेरा सभी से रिक्वेस्ट है, आप अपनी टीम में सभी लोगों को ये यूट्यूब लिंक का फॉरवर्ड करें ताकि सब लोग इस इंफॉर्मेशन को सही तरीके से सुन पाए और पा सके। थैंक यू।
ओके, सो गुड इवनिंग एवरीवन, और मैं सभी लोगों का आज इस सेशन में स्वागत करती हूँ कि आप सभी लोग यहाँ पर हैं। और मुझे पता है कि आप सब लोग काफी ज्यादा एक्साइटेड हैं इस सेशन के लिए। तो वो एक्साइटमेंट पता कैसे चलेगा, क्योंकि अब हम तो आपको नहीं देख सकते, लेकिन हमारे पास में एक माध्यम है यूट्यूब। तो मैं चाहूंगी कि उसमें आप सभी लोग अपने नाम के साथ साथ में आप अपना लोकेशन ऐड करिए और आप भेजिए, और आप हमें बताइए कि आज इस सेशन को सुनने के लिए आप सभी लोग कितने ज्यादा उत्साहित है। अगर है तो मुझे यहाँ पे, क्योंकि ऑलरेडी मैं देख सकती हूँ, मतलब इट इज कि हम ऑलरेडी 1.2 के क्रॉस हो चुका है, यानी हमारे साथ में 10,000 से ज्यादा लोग जुड़ चुके हैं। तो आई थिंक सो सब अपने लिए पहले तो जहां पर भी बैठे एक जोरदार ताली बजा लीजिए, क्योंकि आई थिंक सो ये बहुत ही बढ़िया चीज है कि आप सभी लोग यहाँ पर जुड़ चुके हैं। तो प्लीज अपना आप लोग एक्साइटमेंट आप मुझे बताइए कि आज इस सेशन को सुनने के लिए आप लोग कितने ज्यादा एक्साइटेड हैं, है ना? क्योंकि तभी हम लोग आगे बढ़ेंगे और तब हम इस सेशन को आगे लेके जाएंगे। तो बिना टाइम वेस्ट किए, या फिर अगर मैं बोलूं यस, तो आई कैन सी कि सभी लोग एक्साइटेड है। तो चलिए आज के सेशन को हम लोग बिगेन करते हैं। और मेरा नाम है शर्ली, मार्केटिंग डिपार्टमेंट से। और मेरे साथ यहाँ पर हमारी कैटेगरी हेड ज्योति सोनी यहाँ पर है न्यूट्रीलाइट की, जो कि आपको इस इंफॉर्मेशन को आगे लेके जाने में मदद करेंगे। तो अब हम ज्यादा टाइम नहीं वेस्ट करेंगे, सभी लोग अपने अपने, बोलते हैं ना, कुर्सी की पेटी को बांध लीजिए, क्योंकि समय आ चुका है उड़ान भरने का। और जानेंगे आप लोग हमारे बहुत ही अवेटेड प्रोडक्ट के बारे में। तो आपकी जोरदार तालियों की गड़गड़ाहट से आई वुड लाइक टू इनवाइट ज्योति सोनी ऑन द वर्चुअल स्टेज। तो ज्योति, ओवर टू यू। थैंक्स शर्ली एंड गुड इवनिंग एवरीवन। नमस्कार, आप सबका स्वागत है सोमवार शाम के इस सेशन में। एंड ऑफ कोर्स, जैसा कि आप सब जानते हैं, यहाँ पर हम सब जुड़े हैं टू टॉक अबाउट हमारे नए लॉन्च के बारे में बात करने के लिए, जो कि है न्यूट्रीलाइट से विटामिन डी। और आई थिंक हम में से ज्यादातर लोग जानते होंगे, इनफैक्ट लास्ट ईयर हमने एक नहीं, दो नहीं, तीन प्रोडक्ट्स को बहुत मिस किया, बहुत बहुत ज्यादा मिस किया, जो कि थे विटामिन सी, डी और बायोटिन। पर्सनली मैंने सेम चीज का, मतलब वो सब आपका प्यार, आप सबका वो अलसे की आपका कमिटमेंट दिखाता है, आपका जो उसके प्रति वो था कि दिन भर में कैसे वो आपका एक दिनचर्या का एक बहुत जरूरी पार्ट थे वो प्रोडक्ट्स, विटामिन सी, डी और बायोटीन। जो रेगुलेशंस के कारण, जो एफएसएसआई के रेगुलेशंस में जो भी चेंजेस आए, उसके कारण हमको डिसकंटिन्यू करने पड़े, बंद करने पड़े। और वहां हमें समय लगा उनके कुछ जो भी रिप्लेसमेंट, जो अब नए रेगुलेशंस है उनके अनुसार जो नए प्रोडक्ट्स को डेवलप करने के लिए। पर ऑफ कोर्स, जैसा कि हमने प्रॉमिस किया था, आपसे कहा था, तीनों के प्रोडक्ट्स के रिप्लेसमेंट इस साल में अवेलेबल होंगे। और उसी के लिए हम यहाँ पर मिल रहे हैं। विटामिन सी का जो नया अवतार था, न्यूट्रीलाइट ट्रिपल प्रोटेक्ट, वन ऑफ दी बहुत ही यूनिक प्रोडक्ट है, बहुत ही, जहां पर सब लोग विटामिन सी इम्यूनिटी तो जानते हैं कि ठीक है, विटामिन सी का रोल है इम्यूनिटी में। बट कैसे एक पूरा साइकिल होता है इम्यूनिटी का, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस से और इन्फ्लेमेशन से एक लिंक होता है। और वहां पे कैसे हमारे कुछ पावरफुल जो इंग्रेडिएंट्स हैं, जो कि है हल्दी और मुलेठी, जिसको हम आम भाषा में समझते हैं लिकोरिस एंड टर्मरिक, वो मिल करके आते हैं पूरा एक होलिस्टिक सपोर्ट प्रोवाइड करने के लिए। और वो हमने अचीव किया न्यूट्रलाइट ट्रिपल प्रोटेक्ट के माध्यम से, जो हमारा एक नया विटामिन सी के अवतार के रूप में उभरा और ऑलरेडी बहुत गहरी पहचान और आप सबके बीच में अपनी वो जगह बना रहा है। एंड यहाँ पर हम बात करेंगे नए प्रोडक्ट के बारे में, अगेन जो बहुत बहुत डिमांड में है, सेकंड बेस्ट जो डिमांड में था, विटामिन डी कब आएगा। और बट ऑफ कोर्स वो डी डे अभी आ चुका है और इंतजार नहीं है, विटामिन डी इज ऑल हेयर। और उस प्रोडक्ट के बारे में हम डिटेल में जानकारी लेंगे। और आप जुड़े रहिए अंत तक, क्योंकि हम तब ये भी बताएंगे कि प्रोडक्ट लॉन्च कब हो रहा है, सेल के लिए कब खुलेगा। और यहाँ पर एक बस क्विक अपडेट देना चाहेंगे, इससे पहले कि हम विटामिन डी की डिटेल जानकारी में जाएं, कि बायोटीन तीसरा प्रोडक्ट था, बायोटीन है ना। और उसका भी नया रिप्लेसमेंट इन द सेंस कि पूरा नया फॉर्मुलेशन है, और मतलब वो भी आपको उतना ही मजेदार, उतना ही स्ट्रांग लगेगा जब हम वो लेके आएंगे, और उसके बारे में और डिटेल में बात करेंगे, जो कि इस साल में वो भी लॉन्च हो जाएगा। पर अभी हम बात करेंगे विटामिन डी, जो एकदम आ चुका है, इट इज वेरी वेरी क्लोज टू लॉन्च, एकदम बिल्कुल लॉन्च डेट बहुत बहुत करीब है। तो क्या वो डेट है, पर उससे पहले जानते हैं डिटेल में कि प्रोडक्ट क्या है। So let me share my screen to start this session. तो शैली, मैं मेरा स्क्रीन दिख रहा है, होप इट इज विजिबल। यस।
ओके ओके, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे कि आप मेरा स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, न्यूट्रलाइट, विटामिन डी प्लस बोरॉन। तो न्यूट्रलाइट की जब हम बात करते हैं ना, तो दो चीजें बहुत बहुत, वैसे तो बहुत सारी चीजें हैं, और उसके लिए तो 8 से 10 का सेशन केवल हम न्यूट्रलाइट के बारे में ही बात कर सकते हैं, पर दो चीजें हमेशा हमारे साथ रहती हैं। एक होता है प्लांट पावर्ड वेलनेस। सप्लीमेंट तो सब बनाते हैं, सब खाते हैं, और सब नहीं खाते हैं, इनफैक्ट सॉरी टू, या हम करेक्ट करना चाहेंगे, पर हाँ बहुत सारे ब्रांड्स, हम बहुत सारी जानकारी इधर उधर से इकट्ठा करते रहते हैं, पर 90 साल तक एक कोर फिलॉसफी पे बने रहना, और वो है प्लांट पावर्ड वेलनेस। खाने से नहीं मिला तो क्या हुआ, अगर हम सप्लीमेंट में भी जा रहे हैं, वो भी हम पौधों के माध्यम से ही, जो पौधों के जो गुण होते हैं, जिसको फाइटोन्यूट्रिएंट कहा जाता है, उसके माध्यम से ही प्राप्त करेंगे। ये उसका पहला प्रिंसिपल है ब्रांड का, है ना। और दूसरा इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल क्या है, कि ऐसा नहीं सी बनाना है तो विटामिन सी बना दिया, ठीक है, पूरा साइंस है, पूरा कॉन्सेप्ट है, पूरा एक जो सारे इंग्रेडिएंट्स का मिश्रण है वो कैसे साथ में काम करता है, एक पूरी जो हमारे साइंटिस्ट हैं वो निर्धारित करते हैं कि एक लेवल सपोर्ट नहीं, पूरा होलिस्टिक सपोर्ट साथ में आना चाहिए। और सेम ऐसा ही है विटामिन डी में भी। तो ये केवल नहीं कि ठीक है हमको विटामिन डी चाहिए था, एक न्यूट्रलाइट विटामिन डी, जैसे कि आप स्क्रीन पे ही देख पा रहे हैं, एक बहुत ही और इंटरेस्टिंग न्यूट्रिएंट होता है बोरॉन। और शायद हमने ज्यादा उसके बारे में कभी बात जानते हैं, हम नहीं जानते। ऑफ कोर्स कैल्शियम विटामिन डी जितना पॉपुलर नहीं है ये, पर उसके साथ ही बट ऑफ कोर्स महत्वपूर्ण जरूर है। और ये बोरॉन जो है, ये इसके साथ हमारा न्यूट्रलाइट में भी एंट्री कर रहा है। तो अभी तक हमारे पास कोई प्रोडक्ट नहीं है जिसमें कि बोरॉन एज एन इंग्रेडिएंट जाता है, एज अ न्यूट्रिएंट जाता है। तो ये क्या करता है, कैसे काम करता है, विटामिन डी में इसका क्या रोल है, इस सब के बारे में हम जानेंगे। तो पहले थोड़ी हम जानकारी लेते हैं। अगर आप देखें कि इस हम पूरे सेशन में क्या क्या कवर करने वाले हैं, तो सबसे पहले तो बोन हेल्थ। बोन हेल्थ, ठीक है, कुछ चीजें हम बहुत आम भाषा में बात करते हैं, इम्यून हेल्थ, बोन हेल्थ, विजन हेल्थ, पर उसकी महत्वता क्या है, कि कहाँ पर क्या काम कर रहा है, किस तरीके से, और क्या क्या हमारे जो लाइफ स्टेज है, तो जैसे हम जीवन में आगे बढ़ते हैं, या जेंडर वाइज क्या क्या उसकी जरूरतें हैं, और क्या क्या उस पर अंतर रहता है, ये सब के बारे में है हमारा इंपॉर्टेंस ऑफ बोन हेल्थ। फिर विटामिन डी का रोल क्या है, उसकी जरूरत क्या है, कैसे काम करता है, क्या क्या काम करता है, ठीक है। और फिर उसके बाद में विटामिन डी डेफिशिएंसी, हिडन गैप्स। हिडन गैप बड़ा इंटरेस्टिंग सेक्शन है, इसके बारे में हम तभी आपको बताएंगे जब हम वहां तक पहुंचेंगे। और उसके बाद आएगा फाइनली हमारा नया प्रोडक्ट और उसका फॉर्मुलेशन। तो सबसे पहले चलते हैं अपने सेक्शन 1 की तरफ, जो कि है इंपॉर्टेंस ऑफ बोन हेल्थ। तो बोन हेल्थ हमने सबने कभी माध्यम से पढ़ा, कि हमारा एक इंसानी मतलब ह्यूमन बॉडी में कुछ 206 हड्डियां पाई जाती हैं। और जबकि सारे वर्टिब्रेट जो होते हैं, जितने भी हमारे यहाँ पर हम क्रिएचर्स देखते हैं, उसका जो बोन्स क्या होती हैं, रिजिड ऑर्गन, एक सख्त प्रकार का एक ऑर्गन है, जो हम सब समझते हैं हड्डियों का जब हम बात करते हैं, जो कि स्केलेटल सिस्टम जो होता है उसका निर्माण करता है, ठीक है। बोन्स क्या करती हैं, ये हमारी बॉडी को स्ट्रक्चर देती हैं, एक सपोर्ट देती हैं, और सबसे जरूरी बात प्रोटेक्शन देती है, राइट। बोन्स जो है कैल्शियम से तो बनी ही है, 90% से ज्यादा तो कैल्शियम ही है हमारी हड्डियों में, हमारे दांतों में। बोन्स एंड टीथ जो है, दे आर मोस्टली मेड अप ऑफ कैल्शियम, बट साथ ही साथ बोन्स में कोलाजन और बाकी मिनरल्स जैसे कि फॉस्फोरस भी पाया जाता है। बोन मैरो एक बहुत 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 ही महत्वपूर्ण अगेन एक हमारा बॉडी का पार्ट है, जो कि बोन्स के अंदर में पाया जाता है। और वो क्यों जरूरी है, क्योंकि वो हमारी जो बॉडी के ब्लड सेल्स होते हैं उसका निर्माण करने में, उसके प्रोडक्शन में हेल्प करता है। तो जैसा कि हमने बोला बोन्स का इम्पोर्टेंट, सबसे पहला तो हमारा मूवमेंट पार्टनर है। हम चलते हैं, बात करते हैं, उठते हैं, बैठते हैं, डांस करते हैं, झगड़ा भी करते हैं किसी से, तो वहां पर बोन्स जो है हमारे मसल, जो ऑफकोर्स बिल्कुल अच्छी बात नहीं है बट ठीक है, बोन्स जो है मसल्स और जॉइंट्स के साथ काम करके, पूरी आर्मी है BMJ, बोन मसल जॉइंट, ठीक है ना, तो तीनों मिल करके हमारे जितने भी मूवमेंट्स होते हैं उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। जस्ट इमेजिन करिए, नेचुरली हमें कितने कितने बड़े बड़े गिफ्ट्स मिले हैं जो हम रियलाइज नहीं करते। हाँ ठीक है, चल तो रहे हैं, बात तो कर रहे हैं, बट वहां पर किस तरीके से जो हमारे ऑर्गन्स हैं, जो पार्ट्स हैं, वो साथ में मिलके आते हैं और इस सब में हमारी मदद करते हैं। तो मूवमेंट पार्टनर है हमारा। उसके अलावा जो हमारे वाइटल ऑर्गन्स हैं उनको प्रोटेक्ट करता है, उनको एक प्रोटेक्शन प्रदान करता है। साथ ही साथ जो हमारे बॉडी के इंपॉर्टेंट मिनरल्स होते हैं जैसे कि कैल्शियम, फॉस्फोरस, उनको स्टोर करने में मदद करती हैं बोन्स। एंड बोन्स जो है वो लिविंग टिश्यूज हैं। लिविंग टिश्यू से क्या मतलब, कि नॉर्मली ना हमें हड्डियों के बारे में तभी
थोड़ा ज्यादा वो लगता है और बहुत बुरा लगता है कि जैसे कि अगर कुछ कोई अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हो जाता है, कभी कोई फ्रैक्चर हो गया या कुछ, तब हमको पता चलता है कि अच्छा कोई हेयर लाइन फ्रैक्चर किसी प्रकार का जब डैमेज हो जाता है, तब हमको लगता है कि ओ कि हमारा जो हड्डियां हैं वो इससे इम्पैक्ट हो रही हैं, या काइंड ऑफ वो हड्डियां टूट गई हैं, या नया मतलब उसका निर्माण होगा, वापस से वो जुड़ेंगी एंड वो सब जो चीज है। पर आपको पता है कि नेचुरली भी थ्रू आउट हमारे जीवन का जो साइकिल है, बोन्स क्या है, बोन्स भी ना जैसे बाकी ऑर्गन्स की तरह दे आर लाइक लिविंग टिश्यूज। ठीक है, पूरा बॉडी हमारा सेल्स और टिश्यू से निर्माण हुआ हुआ है। ठीक है, तो जो हमारी हड्डियां भी हैं वो भी लिविंग टिश्यूज हैं। एंड थ्रू आउट आवर लाइफ, जीवन भर जो ओल्ड टिश्यूज हैं वो रिप्लेस होते रहते हैं और नए टिश्यूज उसकी जगह ले लेते हैं। तो उसके बारे में डिटेल में जानेंगे अगली स्लाइड में। तो और ऑफ कोर्स जो बोन्स है हमारी बॉडी को शेप और स्ट्रक्चर प्रदान करते हैं, राइट। जैसे हम खड़े रह पाते हैं सीधे, एक प्रॉपर स्ट्रक्चर, उसकी बहुत महत्वता है। जैसे ही स्ट्रक्चर जाएगा और अलग कॉम्प्लिकेशंस आ जाएंगे, बैक पेन, लेग पेन और तरीके की प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। तो हमारा एक हेल्दी जो बोन हेल्थ का, अगर हमारा हेल्दी बोन्स है तो एक ओवरऑल हेल्दी स्ट्रक्चर हमारी बॉडी को प्रोवाइड करती हैं, प्रदान करती हैं। अच्छा, तो यहाँ पर हम बात कर रहे थे, जो हमने लिविंग टिश्यूज का बात किया, और ये जो एक नेचुरल प्रोसेस है, खुद से पूरा जीवन हमारे चलता है, वो कॉन्सेप्ट है बोन्स मॉडलिंग एंड रीमॉडलिंग। मॉडलिंग तो क्या है, सरल सी भाषा में, कि बोन की जो निर्माण का प्रोसेस है, और ये नॉर्मली होता है जब हम यंग होते हैं, बच्चे होते हैं, एक्चुअली यंग भी नहीं, जब आप टीन एज तक का मैक्सिमम एज में, जब आपकी जैसे बच्चे की ग्रोथ हो रही होती है, और उसका ओवरऑल पूरा हर चीज में ही, चाहे उसका हाइट गेन हो रहा होता है, वेट गेन हो रहा होता है, उस तरीके से उसकी हड्डियों की भी ग्रोथ हो रही होती है। तो बोन्स मॉडलिंग क्या होता है, जब आप ग्रोथ फेज में होते हो, जो कि रेलिवेंट है जब आप बच्चे होते हो या मैक्सिमम टीन एज तक। रीमॉडलिंग क्या है, ये हम सबके लिए महत्वपूर्ण है। रीमॉडलिंग में क्या होता है, रीमॉडलिंग के दो पार्ट है फिर से, रिजॉर्प्शन और फॉर्मेशन। ठीक है, रिजॉर्प्शन का क्या मतलब हुआ कि कोई पुरानी चीज को हटा देना, ठीक है। और फॉर्मेशन जैसा कि नाम बताता है कि नई चीज का निर्माण होना। तो पुरानी चीज हट गई, नई चीज ने उसकी जगह ले ली। तो रिजॉर्प्शन, फॉर्मेशन। और हम सरल भाषा में समझ सकते हैं, रिजॉर्प्शन कुछ एक तरह से, क्योंकि कुछ हट गया तो एक तरीके का माइनस हो गया, नेगेटिव हो गया, ठीक है। और फॉर्मेशन जैसा कि नाम ही बताता है, कुछ नया बन गया, तो वो एक प्लस हो गया, ठीक है। इट्स समथिंग पॉजिटिव, कुछ एक पॉजिटिव चीज। तो जीवन भर क्या होता है कि जो ओल्ड टिश्यूज हैं वो रिसॉर्प्शन के प्रोसेस से मतलब कि निकल जाते हैं, रिप्लेस हो जाते हैं, और उसकी जगह में नए टिश्यूज जो होते हैं, हमारी काइंड ऑफ की जो बोन्स है उसका निर्माण होता है, जिसको हम फॉर्मेशन बोलते हैं। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि जीवन हर साल में ऑन एन एवरेज लगभग 20% हमारे जो बोन होती हैं, वो ओल्ड जो होती हैं, मतलब टेकन अवे, एज इनकी वो खत्म, मतलब कि उसकी जगह पर न्यू बोन्स उसकी जगह ले लेती हैं। ऑफकोर्स बढ़िया कि नेचुरल प्रोसेस है, तो हमको ऐसे ही नहीं पता चलता कि हमारा बॉडी में हो रहा है, पर थ्रू आउट हमारा जीवन भर में ये प्रोसेस चलता है। जस्ट लाइक बाकी सेल्स की तरह भी पुराने सेल्स हटा दिए जाते हैं और नए सेल्स और टिश्यूज की जगह ले लेते हैं, और नेट नेट जिससे कि नई बोन का निर्माण होता है। ठीक है, तो ये प्रोसेस हुआ रिजॉर्प्शन एंड फॉर्मेशन। रिजॉर्प्शन मतलब माइनस, पुराना हट गया, फॉर्मेशन मतलब प्लस, नया आ गया। आप देखिए जीवन में जब भी बोर्न फॉर्मेशन में भी है, और जीवन में भी जब तक प्लस ऊपर चल रहा है तो सब सही है लाइफ में, ठीक है ना। प्लस माइनस बराबर भी हो गया, चलो वो भी मैनेज कर लेंगे। पर माइनस अगर ज्यादा चल गया, हो गया, तो देन वो एक बहुत चिंता का कारण है। ठीक है, तो अभी क्या होता है ना, जब हम जीवन में हमारी नेचुरल साइकिल कैसे चलती है, तो अगर आप ग्राफ देखोगे, तो जो नीचे जो रेखा है वो हमारा दिखा रहा है हमारा एज साइकिल, 10 साल, 20 साल, 30, 40, 50, 60, 70। ठीक है, और हमारी जो बोन डेंसिटी है, जो सीधी लाइन जा रही है नीले कलर में, आप लेफ्ट साइड पे देखोगे, वो दिखा रही है बोन डेंसिटी की, मतलब जो आपकी बोन की स्ट्रेंथ होती है। तो जैसे हमने बोला, ये एक नेचुरल प्रोसेस है कि पहले 15-20 साल, जब हमारा टीनेज तक का टाइम होता है, वहां तक क्या हो रहा है कि बोन फॉर्मेशन की स्टेज पे हो आप। एक तरीके से एक इन्वेस्टमेंट फेज होता है ना, कि जितना करना है इन्वेस्ट कर लो, ये टाइम है उसमें जाने का। तो मैक्सिमम आप ना पीक बोन मास अचीव कर रहे हो इस एज में। जैसे कि आपकी ओवरऑल ग्रोथ हो रही है, ऐसे ही आपकी हड्डियों की भी ग्रोथ हो रही है, बच्चों के लिए, टीनेज के लिए, जो यंग बॉयज और गर्ल्स होते हैं। और ये टाइम है जहां पर आप अपना पीक बोन मास अचीव कर सकते हो, जितनी मैक्सिमम स्ट्रेंथ आपकी हड्डियों की हो सकती है आप वो पा सकते हो। फिर क्या होता है, जब हम 20-25 से उम्र के लेके मिड एज तक, लगभग मान लीजिए 45 साल तक का, लगभग जो 20-25 साल का साइकिल है, यहाँ पर आप आ गए, स्टेबल हो गए। अब आप कुछ नया निर्माण नहीं कर रहे। यहाँ पर क्या हो रहा है, आपका जो हमने रिजॉर्प्शन और फॉर्मेशन का जो कॉन्सेप्ट समझा,
जो प्लस और माइनस है वो बराबर हो गया। तो पहले 20 साल में क्या हो रहा है कि हमारा प्लस ज्यादा जा रहा है, तभी कोई चीज जमा होगी ना, जब प्लस 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 ज्यादा होगा, माइनस कम है। तो नेट नेट आप प्लस में रह रहे हैं और इससे आपकी हड्डियों की स्ट्रेंथ बढ़ रही है। ये हो रहा है पहले 20 साल में। अगले 20 से 50 साल में प्लस माइनस सेम है, तो आप मेंटेनेंस फेज पे हो, जितना गया उतना आया, जितना गया उतना आया। आफ्टर 50, 45 50 के बाद में, और जैसे कि वुमेन के लिए मेनोपॉज का फेज रहता है उस प्रकार का एज में, और ये नेचुरल प्रोसेस है अभी तक हम जो बात कर रहे हैं, ठीक है। उसमें क्या होता है, रिजॉर्प्शन का रेट बढ़ जाएगा नेचुरली, विच मीन्स कि जितना जा रहा है उसका रेट थोड़ा ज्यादा है एज कम्पेयर टू जितना नया आ रहा है। रिजॉर्प्शन का रेट इंफॉर्मेशन से ज्यादा है, मतलब कि माइनस ज्यादा होता जा रहा है, प्लस का पेस कम है, तो उससे नेट नेट क्या होगा, नेचुरली आपका बोन मास डिक्लाइन होगा। राइट, एंड दीज आर ऑल नेचुरल प्रोसेसेस में हमको ज्यादा नहीं, मतलब होगा ही होगा, मतलब राइट, कि आप उसको स्टॉप नहीं कर पाओगे पूरा। मैं बोलूँ कि मैं रिवर्स ही कर दूंगी, रोक दूंगी, वो मुश्किल है। पर हम क्या कर सकते हैं, पहले यहाँ पे रेड लाइन को समझते हैं। तो ग्रीन तो जो है नेचुरल प्रोसेस है, पर अगर हमारा न्यूट्रिशन अच्छा नहीं है, हमारी कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं है, घंटों घंटों हमको फोन पे बैठ के मोबाइल रील्स देखना बहुत पसंद आता है, कुछ इतना फिजिकल एक्टिविटी इतना मजेदार नहीं लगता है, खाने में भी हमको तो एकदम जंक फूड और उस तरीके की चॉइसेस हैं, और पर्टिकुलरली कुछ अल्कोहल और टोबैको का सेवन करते हैं, तब तो बात ही क्या है एकदम, मतलब पूरा पैकेज हमने बना दिया। और वो क्या होता है, हमारे बोन हेल्थ को, हमारे बोन मास को बहुत नेगेटिवली इम्पैक्ट करता है। तो जो ग्रीन हमने समझा वो एक नेचुरल साइकिल है, जिसको हम ये इंश्योर कर सकते हैं। हम कहना क्या चाहते हैं इसके माध्यम से, कि हम ये इंश्योर करें कि हमारा फूड, हमारा न्यूट्रिशन, हमारा फिजिकल एक्टिविटी, जो प्रॉपर न्यूट्रिएंट चाहिए होते हैं वो सब जगह पे रहें, ताकि ये जो नेचुरल प्रोसेस है उससे हम मैक्सिमम अचीव कर सकें। कुछ नेचुरल बोन मास लॉस तो होना ही होना है, बट एटलीस्ट उसको मैं थोड़ा हेल्दी रख सकूं, थोड़ा रोक सकूं, स्लो डाउन कर सकूं उसके प्रोसेस को, बजाय कि हम सब कुछ गलत चुने जीवन में और उसको एक्सलरेट कर दें, उसके रेट को और बढ़ा दें, जो हमको बिल्कुल नहीं करना है। तो ये एक लाइफ जर्नी होती है बोन की, तो जैसे हमारी खुद की लाइफ जर्नी है, ऐसे बोन्स की जर्नी कैसी लगती है, वो उसका ये प्रोसेस हमने समझा। तो ऑफ कोर्स जैसे हमने बात की कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट फैक्टर्स है जो हमारे बोन मास को इफेक्ट करते हैं, सबसे महत्वपूर्ण तो ऑफ कोर्स विटामिन डी डेफिशिएंसी है, जिसके लिए हम सब यहाँ पर आए हैं और बात करेंगे इस महत्वपूर्ण न्यूट्रिएंट के बारे में। उसके अलावा डेफिशिएंसी ऑफ कैल्शियम एंड प्रोटीन। तो कैल्शियम तो हम सभी जानते हैं, हमारी बोन बनी कैल्शियम से है, 90 95% कैल्शियम जो हमारा बॉडी का है वो हड्डियों में ही पाया जाता है। तो उसकी अगर डेफिशिएंसी रहेगी तो वो भी एक प्रॉब्लम है। एंड देन प्रोटीन ऑफ कोर्स, क्योंकि प्रोटीन तो बिल्डिंग ब्लॉक है। तो सेल्स और टिश्यूज का जब हम बात करें और प्रोटीन का बात ना हो ही नहीं सकता, इट इज लाइक द फाउंडेशन। तो ये महत्वपूर्ण अगर न्यूट्रिएंट्स हमारे जीवन में, हमारा डेली डाइट में कम है, तो ये हमारे बोन मास को डायरेक्टली इम्पैक्ट करेंगे। देन ऑफ कोर्स कुछ और अनहेल्दी हैबिट, जैसे कि टोबैको और अल्कोहल का यूज करना, वो भी हमारे बोन्स को बहुत नेगेटिव, खराब तरीके से असर देता है। लो फिजिकल एक्टिविटी, राइट, तो प्रॉपर ऑफ कोर्स वी नीड टू, मतलब कि हमको मूवमेंट में रहना चाहिए, चलते रहना चाहिए, स्टेयर्स को यूज करना एनकरेज किया जाता है। तो इस तरीके की चीजें, स्ट्रेचिंग और इस तरीके के माध्यम से, ताकि हमारे बोन्स और जॉइंट्स की हेल्थ जो है वो बढ़िया रहे। एजिंग तो देखिए नेचुरल प्रोसेस है, जो हमने पहले पिछले स्लाइड में बात किया। तो नेचुरल, उसको हम एकदम कंट्रोल या होल्ड नहीं कर सकते, बट हाँ हम उसको हेल्दी पेस पे जरूर ला सकते हैं विद आर गुड लाइफस्टाइल। एंड यस, जैसे कि हमने बात किया वुमेन के केसेस में कुछ पर्टिकुलर जैसे लाइफ स्टेजेस होते हैं, प्रेगनेंसी भी उसमें से एक है, हार्मोनल चेंजेस जब होते हैं मेनोपॉज एज में, तो वहां पर बोन लॉस का जो रिस्क होता है वो और ज्यादा बढ़ जाता है। उसका जो प्रक्रिया है उसके और बढ़ने का रिस्क रहता है, चांस रहता है। तो अभी हमने समझा कि बोन हेल्थ का इंपॉर्टेंस क्या है, कैसे उसकी एक नेचुरल जर्नी होती है, जैसे इंसान की जर्नी होती है, बोन की भी जर्नी हो रही है, और रिजॉर्प्शन और फॉर्मेशन की कुछ जो प्रक्रिया है उसके बारे में हमने जाना। और वहां पर हमने एक चीज ऑफ कोर्स और समझी कि सबसे महत्वपूर्ण जो न्यूट्रिएंट है इस सब पूरे बोन हेल्थ के बारे में, वो है विटामिन डी। तो विटामिन डी का क्या काम है, थोड़ा सा और हम इस न्यूट्रिएंट के बारे में जानेंगे। तो विटामिन डी जो है वो एक फैट सोल्यूबल विटामिन है, ठीक है। तो जैसे कि हम समझते हैं विटामिन जो है नॉर्मली वाटर सोल्यूबल या फिर फैट सोल्यूबल। तो वाटर सोल्यूबल जैसे कि नाम ही बताता है कि पानी में घुल जाता है, जैसे कि विटामिन सी, विटामिन बी, इस तरीके के जो विटामिन और मिनरल्स हैं। और कुछ जो विटामिन हैं जैसे कि विटामिन ए, विटामिन डी, ई, के, इनको फैट सोल्यूबल विटामिन की श्रेणी में रखा गया है। तो विटामिन डी जो है वो एक फैट सोल्यूबल विटामिन है। ये सबसे इंटरेस्टिंग फैक्ट, इसको सनशाइन विटामिन भी बोलते हैं, आई एम श्योर हम सबने सुना है, जाना है। ये एक अकेला विटामिन है जो हार्मोन की तरह बॉडी में काम करता है। कैसे करता है, क्योंकि जब आप इसको हमारा बॉडी जब सनलाइट को एक्सपोज होता है
विद ऑफ कोर्स विद द प्रॉपर गाइड, क्योंकि उसमें भी रहता है कि इतने समय तक होना चाहिए, हमारा बॉडी का इतना पार्ट एक्सपोज होना चाहिए, सनलाइट उसके ऊपर पड़नी चाहिए और उस तरीके से। पर जब हम सनशाइन से हमारा जो स्किन है जब एक्सपोज होता है, तो हमारे जो स्किन सेल्स होते हैं उसमें ये हार्मोन एक्टिवेट हो जाता है, और खुद से नेचुरली विटामिन D3 बॉडी में बनना शुरू हो जाता है, उसका निर्माण शुरू हो जाता है, उसके सिंथेसाइज जो प्रोसेस होता है उसको बोलते हैं, वो शुरू हो जाता है। तो एक तरीके से एक हार्मोन की तरह भी काम करता है। ऑफ कोर्स सनशाइन के अलावा इसको पाने के क्या तरीके हैं, खाने से खाइए, पर खाने से मिल पा रहा है या नहीं, कौन से खाने में मिलता है उसके बारे में भी बात करेंगे। और अब बहुत महत्वपूर्ण और बहुत ही बढ़िया तरीका, बहुत ही कन्वीनियंट और क्वालिटी वे है कि हम सप्लीमेंट के माध्यम से भी शामिल करें अपना दिनचर्या में। ठीक है, दो तरीके के विटामिन D मेनली होते हैं, D2 और D3। और D2 ज्यादातर मतलब कि प्लांट बेस्ड सोर्सेज में और वेजिटेरियन सोर्सेज में पाया जाता है, जबकि D3 एक तो जो नेचुरल हम जब बात करते हैं जो सनशाइन के माध्यम से जो बॉडी में एक्टिवेट होता है वो भी विटामिन D3 होता है। और अदरवाइज नॉर्मली नॉन वेज फूड जैसे कि अंडा और किसी प्रकार की जो मछलियां होती है उसमें ये पाया जाता है। तो विटामिन D का रोल क्या है? आई थिंक पहले दो तो हमने सबने सुने हैं, सबने समझे हैं, शुरू से हम मतलब बोलते हैं कि विटामिन D क्या करता है ना, कि कैल्शियम, मतलब कैल्शियम तो सब जानते हैं, बोन्स और टीथ के लिए क्या जरूरी है, हड्डियों और दांतों की हेल्थ के लिए कैल्शियम। पर हम कितना भी कैल्शियम कंज्यूम कर रहे हैं, मान लीजिए हम बहुत हेल्दी लेवल ऑफ कैल्शियम रोज खा रहे हैं, डाइट से भी ले रहे हैं, सप्लीमेंट से भी ले रहे हैं, पर अगर उसके साथ में इनफ क्वांटिटी में जो हमको रोज की क्वांटिटी में विटामिन D चाहिए, अगर वो नहीं है तो कैल्शियम अपना काम नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो कैल्शियम और विटामिन D जो है वो एक तरीके से साथ में काम करते हैं। कैल्शियम तो खा लिया, पर उसकी एब्जॉर्प्शन कौन करेगा बॉडी में, वो यूज कैसे होगा, वो इंश्योर करता है विटामिन D। तो विटामिन D क्या करता है, कैल्शियम एब्जॉर्प्शन में मददगार है, और जिससे कि वो स्ट्रॉन्ग बोन्स और टीथ को में सपोर्ट करता है या उनके लिए जरूरी है। उसके अलावा विटामिन D का एक और महत्वपूर्ण रोल जो आजकल बहुत ज्यादा उभर के आ रहा है, ये पहले पश्चिमी देशों में ज्यादा पाया जाता था, क्योंकि कारण क्या था कि वहां पर मतलब कि सनलाइट नहीं होती, ठीक है ना, बहुत बहुत समय तक 10-10 महीने लंबी विंटर्स होती हैं, मतलब सूर्य देवता के दर्शन ही नहीं होते। तो उनका तो एक कारण सही था कि जब आप बाहर पहले तो जा पाते हो नहीं जा पाते हो, वो जा भी पाते थे पर सनशाइन इतना वो नहीं था। तो जब ये ट्रेंड्स आने लगे इन टर्म्स ऑफ मूड, आपका इम्पैक्ट होने लगा, मेंटली हमको लगा हम थक जल्दी जाते हैं, ज्यादा फोकस नहीं कर पाते, डिप्रेशन जैसे इश्यूज। तो पहले हम ऑफकोर्स पश्चिमी देशों में सुनते थे, और उसके बहुत सारे कारणों में सबसे महत्वपूर्ण एक कारण ये भी है विटामिन D की डेफिशिएंसी। ठीक है, ऑफकोर्स अब तो इंडिया में भी उतना ही प्रेवलेंट है कि लोग ज्यादा से ज्यादा मेंटल इश्यूज से इम्पैक्ट हो जाते हैं, मूड को आपका इम्पैक्ट करता है, मेंटल तरीके से फटीग, थक जाना, और किसी चीज काम पे फोकस ना कर पाना, ये चीजें यहाँ भी उतना जरूरी हैं। और हम, ठीक है, और रीजंस और फैक्टर्स तो ढूंढते ही हैं, पर साथ ही सबसे पहला चीज हमको ये भी चेक करना चाहिए विटामिन D हमारा डाइट में पूरा है या नहीं है। तो विटामिन D हमारे ओवरऑल मूड और मेंटल हेल्थ में भी बहुत जरूरी रोल प्ले करता है। और साथ ही साथ इम्यूनिटी में ऑफ कोर्स विटामिन C तो सुपर हीरो है ही है, जो हमारे व्हाइट ब्लड सेल्स का निर्माण करता है और हमारी इम्यूनिटी में हेल्प करता है। पर साथ ही साथ विटामिन D का भी एक जरूरी रोल है हमारे ओवरऑल इम्यून हेल्थ में और इम्यूनिटी को मजबूत बनाए रखने के लिए। तो बोन हेल्थ में विटामिन D कैसे काम करते हैं, जैसे अभी हमने बात किया, उसका मेन काम क्या होता है कि जब हम कैल्शियम कंज्यूम करते हैं अपने खाने के माध्यम से या सप्लीमेंट के माध्यम से, उसको एब्जॉर्ब करने में, ना कैल्शियम जो है वो सही जगह पर हड्डियों में और दांतों में जाकर एब्जॉर्ब हो और अपना काम अच्छे से करे, वो कौन इंश्योर करता है, वो है विटामिन D। तो विटामिन D कैल्शियम की एब्जॉर्प्शन के लिए बहुत जरूरी है। और अगर ये दिन की हमारा रोज के उसमें शामिल ना हो अच्छी मात्रा में, तो हमारी बोन हेल्थ ऑफकोर्स बहुत नेगेटिवली इम्पैक्ट होगी। हमारे बोन मास जो है, मतलब नेचुरल तो जो प्रोसेस है तो है, पर वो एग्रेवेट होने के बहुत चांसेस है, उसका पेस, वो जो लॉस है उसका बढ़ने के चांसेस बहुत ज्यादा है। तो जो लो विटामिन D लेवल होता है हमारे बोन हेल्थ को, हमारी हड्डियों को गलत तरीके से, नेगेटिव तरीके से इम्पैक्ट करता है। और ऑफ कोर्स उसके लॉन्ग रन कॉन्सिक्वेंसेज भी हो सकते हैं। शॉर्ट टर्म तो दिखते हैं बहुत ही नॉर्मल सी कॉमन चीजें, राइट, आप बोलोगे बैक पेन हो गया, लेग पेन हो गया, थकावट हो जाती है बहुत जल्दी, तो ये तो बड़े कॉमन सिम्टम्स है जिसको लोग ऐसे ही समझते हैं। बट ऑफ कोर्स ये नॉर्मली कहाँ से आ रहे होते हैं, जब हमारा डेली डाइट के न्यूट्रिशन में कमी है। और लॉन्ग रन इसके इम्पैक्ट कैसे दिख सकते हैं, कंडीशंस लाइक ऑस्टियोपोरोसिस या फिर फ्रीक्वेंट फ्रैक्चर्स, है ना, कि कई बार क्या होता है ना कि मतलब
एक्चुअली वो लक का मैटर नहीं होता है, हमारे बोन स्ट्रेंथ का मैटर होता है कि कई बार आपको इंसान गिरता है या कुछ है, चांस का बात होता है, बट कुछ लोग होते हैं दे आर मोर प्रोन टू कि थोड़ा भी एक फॉल हुआ, कुछ हुआ, किसी प्रकार का आपका बोन डैमेज हो गया, ब्रेक हो गया, पर क्योंकि हड्डियां वीक है तो उसमें क्या ही होगा, है ना। तो लॉन्ग रन जो इम्पैक्ट है वो इस तरीके से दिख सकते हैं, लाइक फ्रीक्वेंट फ्रैक्चर्स और ऑस्टियोपोरोसिस और इस तरीके की सीरियस कंडीशन। विटामिन डी बॉडी में कैसे काम करता है, तो जैसे हमने समझा दो मेन तरीके हैं विटामिन डी पाने के, यूवी एज इनकी सनलाइट एक्सपोजर से, जो मोस्टली ऑफ कोर्स हम में से ज्यादातर लोग नहीं करते हैं, उसके भी कारण हैं जिसके बारे में बात करेंगे। पर एक मेन तरीका है यूवी रेस से प्राप्त करने का विटामिन डी को, जिससे कि D3 का जो प्रोसेस है हमारा बॉडी में नेचुरली तरीके से वो प्रोड्यूस करना शुरू करता है जब हम सनलाइट के एक्सपोजर में या बाहर होते हैं। और दूसरा तरीका क्या है विटामिन डी को डाइट से, खाने से प्राप्त करने का, जिससे कि बॉडी में विटामिन डी एक्टिवेट होता है और वो जा करके कैल्शियम की एब्जॉर्प्शन में मदद करता है और नेट एंड हमको बोन हेल्थ में स्ट्रॉन्ग बोन्स के बेनिफिट प्रदान करता है। ओके, तो अभी हमने शुरू में थोड़ा सा बात किया था क्रॉस लाइफ स्टेजेस, है ना, कि चारों जो एज है, कि एक है चाइल्डहुड, चारों की क्या है नीड अलग अलग है, तो वहां पर विटामिन डी वो चीज को प्रमोट करने के लिए, सपोर्ट करने के लिए काम करता है। कैसे, जैसे बच्चा जब है, ठीक है, जैसे उसकी खुद की ग्रोथ हो रही है, हाइट बढ़ रही है, वेट बढ़ रहा है, उसका ओवरऑल वो ग्रोथ फेज में या ब्रेन डेवलपमेंट हो रहा है, उसी प्रकार उसकी हड्डियां भी ग्रोथ फेज में है, राइट, बोन ग्रोथ भी हो रहा है जैसे बाकी ग्रोथ उसके लिए हो रहा है। तो वहां पर जो कैल्शियम और विटामिन डी जैसे महत्वपूर्ण न्यूट्रिएंट्स हैं वो इसके बोन ग्रोथ में मददगार होते हैं, ताकि वो बच्चे की जो ग्रोथ है हड्डियों को लेकर वो अच्छे से हो, वो डेवलपमेंट अच्छे से हो। फिर जब आप आते हैं एडोलेसेंस फेज में, जिसको टीन एज कहा जाता है, कि 13 से 15, 18, 19 साल के जो यंग बॉयज और गर्ल्स होते हैं, उनके लिए एज क्या है, पीक बोन मास। तो ग्रोथ एक लेवल तक हो गई, बट अभी वो इन्वेस्टमेंट फेज चल रहा है जिसमें वो अपना पीक बोन, मतलब कि मैक्सिमम जो स्ट्रेंथ है, मैक्सिमम मजबूती हड्डियों की अचीव कर सकते हैं ये टाइम में। बट ऑफ कोर्स गिवन की प्रॉपर लाइफस्टाइल, न्यूट्रिशन और वो सब होना चाहिए, राइट। आजकल तो बच्चों में भी फिजिकल एक्टिविटी और ये सब बहुत 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 कम होती जा रही है, तो वो सब चीजों का साथ होना बहुत जरूरी है। पर ये सब नेचुरल जो चीजें हैं, अगर ये लाइफस्टाइल फैक्टर्स अगर सही हैं, बेहतर हैं, तो एडोलेसेंस फेज में जब उसका पीक बोन मास अचीव होता है, वहां पर विटामिन डी मदद करता है। एडल्टहुड जैसे कि हमने अभी समझा था, वहां पर रिजॉर्प्शन और फॉर्मेशन सेम हो गया, सेम प्लस है सेम माइनस है, जो आ रहा है वो जा रहा है, तो बेसिकली क्या है, जो मेरे पास है मैं बस उसको मेंटेन कर पा रही हूँ, ठीक है ना, आपका ये मेंटेनेंस फेज है। तो वहां पर भी विटामिन डी जो है मेंटेनेंस में मदद करता है। और जैसे अब आप एजिंग में आएंगे, मान लीजिए 45-50 के बाद में, जब नेचुरल बोन मास जो है या बोन डेंसिटी है उसमें लॉस शुरू हो जाएगा, वो खुद से डिक्लाइन होना शुरू हो जाएगा। तो हम उसको पूरा नहीं रोक सकते, एकदम रिवर्स नहीं कर सकते, बट हाँ हम उसको एक हेल्दी लेवल पे रख सकते हैं, कि वो एक थोड़ा सा स्लो डाउन हो जाए, थोड़ा हेल्दी लेवल पे रहे, ताकि हमारे दिन भर की जो हमारी रोजमर्रा की जो दिनचर्या एकदम से इम्पैक्ट ना हो, ठीक है ना। और ऐसे लॉन्ग रन कंडीशन है जैसे ऑस्टियोपोरोसिस, फ्रीक्वेंट फ्रैक्चर्स और इस तरीके की कंडीशन हमें ना सामना करना पड़े, तो उसके लिए विटामिन डी जो है हमारे बोन लॉस में उसको प्रिवेंट करने में मदद करता है। अगेन हमने बोला आप पूरा रोक नहीं सकते, पर हम उसको थोड़ा सा स्लो डाउन कर सकते हैं, थोड़ा सा उसको इन चेक रख सकते हैं कि वो हेल्दी लेवल पे ये जो प्रक्रिया है ये हो पूरी। ओके, यहाँ पर अक्रॉस लाइफ स्टेज तो हमारे बोन्स की जर्नी डिफरेंट है, पर वहां पर भी बिटवीन मैन एंड वुमेन, पर ऑफकोर्स मैन के लिए भी उतना इंपॉर्टेंट है, पर वुमेन की पर्टिकुलर कुछ लाइफ स्टेज होते हैं, कुछ ऐसी डिफरेंट जरूरत होती है या बॉडी में जो चेंजेस हो रहे होते हैं, जिससे कि उनके लिए ये न्यूट्रिएंट और भी ज्यादा जरूरी है, ठीक है। पर उससे पहले थोड़ा से रिस्क फैक्टर्स हम जानते हैं। ये कुछ लीडिंग स्टडीज है मुझे ये बोलती हैं कि जो महिलाएं 40 की उम्र से ऊपर हैं, ठीक है, उनको 5 गुना ज्यादा रिस्क है ऑस्टियोआर्थराइटिस होने का मेन की तुलना में। तो आदमियों की तुलना में जो महिलाएं 40 से ऊपर हैं, 5 गुना, मतलब बहुत ही सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ रिस्क है। तो ये जो है ये एक तरीके की जो स्टडीज हमको बताती हैं। और वीकनिंग ऑफ बोन्स, तो हमने बात किया अभी कि जब आप एजिंग में जाते हो तो एक नेचुरल बोन मास जो लॉस खुद से ही शुरू हो जाता है, राइट, कि एक कुछ 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 धीरे 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 हमारी हड्डियों की जो मजबूती है या जिसको बोन मास कहते हैं, बोन स्ट्रेंथ कहते हैं, वो कम होनी शुरू हो जाती है। पर महिलाओं में ये जो हड्डियों के कमजोर होने का जो रिस्क है, जो चांस है, वो 8 गुना ज्यादा है एज कंपेयर टू मेल्स अगेन, ठीक है। तो ये बहुत बहुत
कंसर्न के फैक्टर्स हैं। हैविंग सेड, ये मतलब नहीं कि मेल के लिए जरूरी नहीं है, ऑफ कोर्स मेन के लिए भी उतना ही जरूरी है, पर वुमेन ड्यू टू सर्टेन, क्योंकि उनकी कुछ खास मतलब जीवन में जैसे कि उनके स्टेजेस आती हैं या कुछ उनकी जरूरत होती है, उनके लिए ये न्यूट्रिएंट और ज्यादा महत्वपूर्ण है। आयरन भी है, ऑफ कोर्स हम सब उसके कारणों को समझते हैं। तो न्यूट्रिएंट्स लाइक कैल्शियम, विटामिन डी, आयरन जो है वो महिलाओं के लिए उनकी जरूरत और ज्यादा हो जाती है और महत्वपूर्ण हो जाता है। देन ऑफ कोर्स मेनोपॉज के दौरान अगेन एक नेचुरल बोन लॉस तो होता ही होता है, अगेन जो हमने अभी समझा पिछले स्लाइड्स में, बट वुमेन कैन लूज अप टू 3%, 3% तक बोन मास लॉस हर साल। तो आप समझ रहे हो कि हर साल की एक ट्रेंड पे या हर साल के उस पे 3-3-3-3% जो है वुमेन के लिए जो उनका बोन मास है वो लॉस हो सकता है, अगर वो प्रॉपर न्यूट्रिशन उनके जीवन में उनकी डेली दिनचर्या में मिसिंग है तो। पर ये जो सब इनके कारण क्या हैं, जो हमने पिछले रिस्क फैक्टर समझे, ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है, सबसे बड़ा तो इम्पोर्टेंट फैक्टर है मेनोपॉज के दौरान, जैसे कि हम जानते हैं बहुत सारे हार्मोनल चेंजेस बॉडी में होते हैं। और उसमें सबसे महत्वपूर्ण जो समझा गया है कि एस्ट्रोजन जो एक हार्मोन होता है वो नेचुरली उसके लेवल बहुत ड्रॉप हो जाते हैं, ठीक है। जो कि जब आप अपने रेगुलर साइकिल के फेज में होते हो तो वुमेन में हेल्दी लेवल्स ऑफ एस्ट्रोजन पाए जाते हैं इस हार्मोन के, जो कि मेनोपॉज के साथ साथ नेचुरली बहुत शार्पली डिप हो जाते हैं, कम हो जाते हैं, उनका लेवल कम हो जाता है। और एस्ट्रोजन का विटामिन डी से बहुत स्ट्रॉन्ग लिंक है, बिकॉज एस्ट्रोजन क्या है, वो हमारे हड्डियों के निर्माण में भी बहुत जरूरी रोल प्ले करता है। तो आप समझो कि एक हार्मोन एकदम से नेचुरली डिक्लाइन होना शुरू हो गया, और वहां पे अगर मेरा कैल्शियम, विटामिन डी, एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स अगर जगह पे नहीं है, तो कैसे मेरा बोन लॉस जो है वो एग्रेवेट हो जाएगा और उसका इम्पैक्ट इतना खराब हो सकता है। हाई रिस्क, इसी के कारण क्या होता है कि वुमेन में ऑस्टियोपोरोसिस का रिस्क बहुत हाई होता है, अगेन 40 से 50, बिकॉज इस टाइम पे ये प्रक्रिया जब शुरू होती है, इस दौरान उनमें हायर रिस्क ऑफ ऑस्टियोपोरोसिस, उनको ऑस्टियोपोरोसिस हो जाने का खतरा ज्यादा होता है। देन मेनोपॉज तो एक चीज है, देन ऑफ कोर्स ड्यूरिंग प्रेगनेंसी और लैक्टेशन ऑल्सो, ठीक है। तो जब वो प्रेगनेंसी के दौरान भी जैसे कि बॉडी की नीड ज्यादा होती हैं, और ऑफ कोर्स कुछ पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट पे ज्यादा ध्यान दिया जाता है, बिकॉज इस दौरान जो हमारी हड्डियां होती हैं महिलाओं में वो नेचुरली कुछ कैल्शियम लूज करती हैं। तो अगर आप मान लो कि नेचुरली अगर ये न्यूट्रिएंट लॉस हो रहे हैं और अगर सफिशिएंट न्यूट्रिशन उसको कॉम्पनसेट या उसको हमारा बॉडी में नहीं जा रहा है, तो उसका इम्पैक्ट बहुत खराब हो सकता है, ठीक है। तो मेनोपॉज से हार्मोनल इन्फ्लुएंस, देन प्रेगनेंसी फेज, देन पीसीओएस। तो ऑफ कोर्स अभी प्रॉब्लम सिर्फ एजिंग वुमेन या मिड एज वुमेन का नहीं है, इवन विद द यंग गर्ल्स वो पीसीओएस इतना कॉमन कॉन्सेप्ट हो गया। पहले हमको लगता था सिर्फ सेलिब्रिटी इशू होता है, जाने क्या ही इनका वो सब है, बट नाउ इट्स अ हाउस होल्ड नेम, राइट। घर घर में लोग बच्चों के बारे में और यंग गर्ल्स के बारे में इशू जो निकल के आ रहा है राइट फ्रॉम द अर्ली एज, कि हार्मोनल इम्बैलेंस के कारण में भी अभी बच्चों में भी स्ट्रेस लेवल इतने हाई हैं, सोशल मीडिया ने इतने प्रेशर बना के रखा है, देन फिजिकल एक्टिविटी है नहीं, राइट। हम सबको, बच्चों को भी, अभी घर में आप देखो 4 लोग होंगे, चारों को हमारे सबके अपने अपने एजेंडाज और फोन स्क्रीन चालू है। तो उसके कारण उनका भी लाइफस्टाइल उतना बिगड़ गया। तो जहां हम शुरू में बोल रहे थे कि बच्चों के लिए और टीनेज के लिए तो पीक बोन मास अचीव करने का टाइम है, कि मैक्सिमम उनकी मजबूती पाने का समय है, पर वही हार्मोन इम्बैलेंस हो गए तो कैसे ही हमारा बोन मास या बोन डेंसिटी का निर्माण होगा। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है। एंड देन सनलाइट एक्सपोजर, ऑफ कोर्स दो सनलाइट तो सबके लिए जरूरी है, मेल और फीमेल, बट वुमेन का पर्टिकुलर बात करें तो अलग अलग जब स्टेजेस होती हैं, अलग अलग बॉडी में चेंजेस हो रहे होते हैं, जिससे कि बोन लॉस जो है वो और बढ़ जाता है पेस नेचुरली उन चीजों के कारण। तो इसलिए वो न्यूट्रिशन को ध्यान में रखना, और यहाँ पर एक जरूरी चीज हम ये बताएंगे, न्यूट्रिशन को तब ध्यान में ना रखेंगे जब एकदम से आप इस लाइफ स्टेज पे पहुंच गए हो, नहीं। हमें इसको अर्ली ऑन ही उसको अटेम्प्ट करना है, हमारा जो न्यूट्रिशन है पहले से ही, ताकि एक मजबूत नींव का निर्माण हो, और ताकि ये जो लॉस है, ये जो कमी है जो नेचुरली कुछ आएगी, उसको मैक्सिमम हम उसका जो इम्पैक्ट है, उसका जो भी रिजल्ट होगा उसको हम कम कर सकें, ठीक है। तो शुरू से उसका ध्यान रखना जरूरी है, बजाय कि जब हम एक बार इसमें चले गए और अब हम सोच रहे हैं कि अब हम क्या करें और कौन से सप्लीमेंट्स अपना डाइट में शामिल करें। तो हमेशा अर्ली ऑन टेक केयर ऑफ योर न्यूट्रिशन, और शुरुआती उससे ही हम इंश्योर करें कि हमारा न्यूट्रिशन, फिजिकल एक्टिविटी और ये सब चीजें जो है वो बढ़िया से। तो ऑफकोर्स जो हमने रोल समझा विटामिन डी के बारे में, बट पर्टिकुलरली वुमेन हेल्थ का अगर हम बात करें तो बोन हेल्थ के लिए और ऑस्टियोपोरोसिस प्रिवेंशन के लिए ऑफकोर्स दोनों के लिए जरूरी है,
पर जो हमने समझा अभी कि 5 गुना ज्यादा चांस है वुमेन में ऑस्टियोपोरोसिस डेवलप होने का, ये प्रॉब्लम होने का, ड्यू टू जो हमने कारण भी समझे साथ में। तो वहां पर विटामिन डी बहुत जरूरी रोल प्ले करता है। देन ड्यूरिंग जो डिफरेंट लाइफ स्टेजेस, जैसे कि प्रेगनेंसी के दौरान उनके जो हार्मोनल बैलेंस चेंज हो रहे होते हैं, जैसे कि मेनोपॉज के दौरान, वहां पर भी ये इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स बहुत बहुत जरूरी रोल प्ले करते हैं। तो अभी तक का जो हमारा स्टोरी था ये था कि बोन की जर्नी क्या होती है, उसकी जरूर इम्पोर्टेंस क्या है। वहां से हमने पाया कि विटामिन डी एक महत्वपूर्ण न्यूट्रिएंट है जो बोन हेल्थ को सपोर्ट करता है। तो विटामिन डी का रोल और इम्पोर्टेंस क्या है, कैसे काम करता है, कहाँ कहाँ और क्या क्या उसके बेनिफिट्स हैं। पर बताओ, इतना सब जानने के बाद भी हमें ये जान के बहुत बहुत दुख ही होगा कि विटामिन डी डेफिशिएंसी ऑलमोस्ट, मतलब इतनी 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 प्रेवलेंट है। और हम आजकल बहुत सुनते भी हैं, ठीक है, क्योंकि अभी लोगों में ज्यादा अवेयरनेस आ गई है, लोग नॉर्मली टेस्ट करा लेते हैं और जो वहां से रिजल्ट निकल के आते हैं, शायद ही कोई और जिसने टेस्ट कराया होगा। बिकॉज हम नॉर्मली टेस्ट कराने कब जाते हैं जब कोई सिम्टम डेवलप हो चुका होता है। सिम्टम इन द सेंस की जो कि एज बेसिक एज लेग पेन भी हो सकता है, बैक में पेन रहता है, थकावट जल्दी हो जाता है, तो डॉक्टर बोलता है अच्छा चलो विटामिन डी का टेस्ट करा लो। तो और जो नॉर्मली जब एक बार करा लो तो कम ही आता है। तो विटामिन डी डेफिशिएंसी इतनी प्रेवलेंट है, इतना हमारे आसपास में देखने को मिलती है कि एज हाई एज 80 से 90% हम भारतीय विटामिन डी डेफिशिएंट है। ठीक है, ऑलमोस्ट सभी हो गए। ठीक है, 10 में से अगर आप मिल रहे हो, 8 से 9 लोग में चांस है कि विटामिन डी जो है हेल्दी लेवल में नहीं होगा, कम ही होगा। डेफिशिएंट इन द सेंस कि नॉट नेसेसरी कि सब में एकदम ग्रॉसली कम होगा, सब एकदम ही बहुत निचले लेवल पे चल रहे हैं, बट कहने का मतलब है उनमें हेल्दी लेवल जो होना चाहिए वो नहीं पाया जाएगा एज गुड एज 80 से 90% भारतीयों में। पर इसके कारण क्या है? सबसे पहला कारण तो हम जानते ही हैं कि हम सन में ज्यादा बाहर धूप में समय नहीं बिताते हैं। उसके भी कारण कि हमको हमारा लाइफस्टाइल, हमारा दिनचर्या, बहुत ही हम बिजी रहते हैं, प्रॉपर शेड्यूल्स हैं। अब हम स्कूल जाएं, ऑफिस जाएं कि मतलब धूप में जाके बैठ जाएं, ठीक है। और धूप में बैठने का कभी टाइम भी हो, पर इंडिया में ट्रॉपिकल कंडीशंस ऐसी है ना, मतलब 30-35 के बाद में इतनी धूप, इतनी गर्मी, वो चिलचिलाता टेम्परेचर, तो वो बड़ा सूदिंग नहीं है, राइट। अनलाइक वेस्टर्न कंट्रीज, तो उनके लिए तो समर्स आती हैं 20-25-30 डिग्री टेम्परेचर की, तो वो सब बाहर आ जाते हैं और एक्चुअली बड़ा सूदिंग टाइम होता है कि धूप में बैठते हैं और उसका लाभ उठा पाते हैं। पर हमारा तो यहाँ पे 30-35-40 डिग्री टेम्परेचर, मतलब हम सोचते भी नहीं है कि अरे कौन जाके धूप में बैठेगा। उसके और अगले भी होते हैं, हम सोचते हैं हमारी स्किन इम्पैक्ट होगी, टैनिंग, ये सब ऑफकोर्स जो कि वैलिड रीजन है, बहुत है। पर हमारा कन्वीनियंस के हिसाब से भी कितना हाई टेम्परेचर पे इट्स नॉट कन्वीनियंट, कि हमको अच्छा नहीं लगता है कि हम जाके धूप में बैठे, और शेड्यूल तो बिजी है ही है। फिर उसके बाद क्या हुआ, चलो धूप में नहीं बैठे तो खाने से खा लो। पर खाना में भी कुछ बहुत ही लिमिटेड खाने हैं जिसमें विटामिन डी पाया जाता है अच्छी मात्रा में। अगर आप कुछ न्यूट्रिएंट्स का बात करो, जैसे कि मशरूम्स, अब जाने हम कौन ही कितने मशरूम हम रोज रोज खा रहे हैं, मतलब कभी हमने किसी डिश में डाल दिया या ऐड कर लिया तो कुछ, और वो भी नॉर्मली पास्ता में ही जा रहा होता है, विच इज प्रॉब्ली नॉट अ ग्रेट थिंग, पर ठीक है, बच्चों की डिमांड में, उससे बट नॉर्मली ये जो खाने हैं, मतलब ये शायद हमारा रोजमर्रा के डाइट का पार्ट ना हो, ठीक है। मशरूम्स में और कुछ नॉन वेज फूड में, जैसे कि एग योक में, उसमें भी अंडा जिसने पीला भाग निकाल दिया उसका तो हो गया काम, बिकॉज एग योक में पाया जाता है विटामिन डी, ठीक है। फिर फिशेज, वो भी किसी प्रकार की फिश जो फैटी फिश होती है ना, जैसे कि टूना, मैक्रेल, सैल्मन, उन फिशेज में पाया जाता है। और चीज में भी मिलता है, पर चीज मतलब कि दीज आर अगेन, फिर हम सोचेंगे कि कैलोरीज और फैट भी साथ में आएगा, तो उस तरीके से कि आप कितना चीज खा लेंगे, राइट। तो कहने का मतलब क्या है कि विटामिन डी डेफिशिएंट हम क्यों है, क्योंकि धूप में हम उतना एक्सपोजर और वो सब उसका लाभ नहीं उठा पा रहे। फिर हमारा डाइट में भी बहुत लिमिटेड फूड ही है जिसमें मिलता है, और शायद वो हमारा रोजमर्रा का पार्ट ना हो, या उनको रोज ऐड करना ऐसा स्टेपल नहीं है, राइट, क्योंकि दाल चावल रोटी और ये सब फ्रूट फल ये सब मैं इसके थ्रू पा लूंगा। बहुत स्पेसिफिक खानों में पाया जाता है जो शायद हमारा डेली डाइट का पार्ट ना हो। फिर क्या होता है कि चलो हम जैसे जैसे धूप में बैठ भी गए, हमने टाइम निकाल लिया, शेड्यूल बना लिया कि अब हम धूप में बैठा करेंगे। पर इंडियंस में डार्कर स्किन टोन, ठीक है, हम सबके ज्यादातर लोगों का हाई मेलानिन कंटेंट के कारण स्किन टोन जो थोड़ा सा डार्कर साइड पे होता है, जिससे कि जो बॉडी की जो एबिलिटी होती है ना वो सनरेज को हमारा स्किन में एब्जॉर्ब करने की, वो कम हो जाती है, ठीक है। एंड तो डार्कर स्किन टोन के कारण उसका जो हमारा बॉडी का जो क्षमता है या जो एबिलिटी है विटामिन डी प्रोड्यूस करने की, वो कम हो जाती है।
सनस्क्रीन ऑफकोर्स बहुत हेल्दी प्रैक्टिस है, वी आर नॉट सेइंग कि सनस्क्रीन ना यूज करने, ऑफकोर्स स्किन के लिए बहुत जरूरी है और आपको उसके डिफरेंट हार्मफुल इफेक्ट से बचाने के लिए। पर जब सनस्क्रीन होगा तो ऑफकोर्स हमको सनलाइट का बेनिफिट नहीं मिलेगा, ठीक है। देन एजिंग से भी, जब हम नेचुरल एजिंग में जाते हैं तो भी हमारी बॉडी की जो नेचुरल क्षमता है, कुदरती जो क्षमता है बॉडी की विटामिन डी नेचुरल प्रोड्यूस करने की, वो कम हो जाती है। जैसे कि और चीजों पे फर्क पड़ता है, एजिंग से ये क्षमता पे भी फर्क पड़ता है। तो कहने का मतलब है कि इवन, और ऑफ कोर्स ये है भी है कि कोई भी जो ग्लास विंडोज, हम सोचे अभी हमने कैब में 1 घंटा किया वहां से यहाँ, उसमें विटामिन डी और सन का कोई बेनिफिट नहीं मिलता है। व्हेन यू से कि विटामिन डी सन के माध्यम से पाना, कि हमारा जो बॉडी है वो एक्चुअली विटामिन सनलाइट को एक्सपोज होना चाहिए, हम बाहर होने चाहिए, ठीक है। पर इन कारणों से हमारी जो बॉडी को भरपूर जो विटामिन डी चाहिए वो नहीं मिल पाता। तो आप देखोगे ना, बड़े प्रैक्टिकल रीजन है, हम सबके जीवन में लागू हो रहे हैं, राइट। नॉट नेसेसरी अब हम सेशन देने आए हैं तो हमको इन्फॉर्मेशन, बट हम ये सब रिलेट कर सकते हैं, ये हम सबके जीवन का पार्ट है कि हम इतने तरीके का खाना खा रहे हैं, सन में बैठ रहे हैं, और बैठ भी अगर रहे हैं तो इन कारणों से हमारी जो बॉडी की एबिलिटी है विटामिन डी प्रोड्यूस करने की, वो कम हो रही है या वो इम्पैक्ट होती है। और यही कारण है कि मोस्ट ऑफ अस, मतलब लगभग 8 से 9 लोग 10 में से अगर आप बोलोगे, हम सब जो है विटामिन डी की कमी पे चल रहे हैं। विटामिन डी की डेफिशिएंसी जब है तो उसके कॉमन सिम्टम्स कैसे दिख सकते हैं, जो हम बहुत ही सरल भाषा में, आम भाषा में बोल देते हैं, हाँ थकावट हो गया, है ना, लेग में पेन रहता है, बैक पेन हो गया, और हम पहला क्या बोलते हैं, हाँ हम लंबे लंबे समय तक बैठे रहते हैं तो उससे बैक पेन हो गया। नहीं, नहीं, मतलब हो भी सकता है अगर हमारा पोस्चर ठीक नहीं है और उस तरीके से, बट ये बहुत कॉमन सिम्टम्स हैं अगर हमारा बॉडी में विटामिन डी की कमी है। तो बहुत नॉर्मल जीवन में विटामिन डी की डेफिशिएंसी के ऐसे सिम्टम्स दिख सकते हैं। और लॉन्ग रन, अगर हम सालों साल 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 दशक तक चलते जा रहे हैं विटामिन डी की कमी पे, तो वो हमारा बॉडी में और सीरियस इफेक्ट्स लेके आ सकता है, जैसे कि कंडीशन लाइक ऑस्टियोपोरोसिस, फ्रीक्वेंट फ्रैक्चर, थोड़ा भी कहीं जर्क लगा किसी भी तरीके का एक हुआ तो फ्रैक्चर हो गया, ठीक है। स्टूप्ड पोस्चर, जैसे कि हम देखते हैं कई बार किसी का पोस्चर ही खराब हो जाता है, बैठने का तरीका, आप सीधे बैठोगे आप बैठ ही नहीं पाओगे, वो पेनफुल हो जाता है, बल्कि उल्टा हो जाता है, जैसे इंसान को बैठना चाहिए वो वैसे नहीं बैठ पाएंगे, बिकॉज वो करते 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 ये इंपॉर्टेंट विटामिन डी और कैल्शियम की कमी के कारण हमारा जो पोस्चर है वो भी थोड़ा सा ऐसे झुक गया। तो विटामिन डी की डेफिशिएंसी के इस तरीके के कॉमन सिम्टम जो है हमें देखने मिल सकते हैं। ओके, तो नाउ वी कम टू नेक्स्ट सेक्शन, हिडन गैप्स। तो अभी हमने विटामिन डी की इतनी कमी है उसके बारे में जाना, और ऐसा नहीं है कि अभी हम सब अभी जान रहे हैं, मतलब नॉर्मली लोग बाहर जानते हैं, बात करते हैं, और हम सब समझते भी हैं कि ठीक है हम कहाँ ही सनलाइट में बैठ पाते हैं। और तो उसके लिए हम क्या करते हैं, फिर हम कुछ ना कुछ सप्लीमेंट तो ढूंढते हैं कि ठीक है विटामिन डी सप्लीमेंट मैं अपने जीवन में ऐड करता हूँ, रोज में अब विटामिन डी सप्लीमेंट खाना शुरू करूँ। तो जब हम मार्केट में जाते हैं, जब हम लोगों से बात करते हैं, तो वहां पर 3 तरीके के जब हमारा जो डिसीजन होता है कि कौन सा विटामिन डी सप्लीमेंट खरीदे, तो वो 3 ये फैक्टर में से किसी में फॉल कर सकता है। पहला हो सकता है मिस्टर इंडिपेंडेंट। तो हम सबको बहुत पसंद है कि हम इंडिपेंडेंटली अपने डिसीजन लें, भैया हमको सब पता है, हम बताएंगे कैसे होगा। तो मिस्टर इंडिपेंडेंट, मिस्टर इंडिपेंडेंट क्या सोचते हैं कि हीरो तो विटामिन डी है, विटामिन डी सप्लीमेंट ले लो, कहानी जीवन सफल है। बट यहाँ पर थोड़ा सा ये समझने का जरूरत है, जैसे कि हर हीरो को साथ में स्क्वाड चाहिए होता है, ठीक है। हर ही मतलब एक इंसान खुद से सोली ऑपरेट नहीं कर पाता कि जितना भी वो नेक्स्ट लेवल, यू ऑल नीड सपोर्ट इन लाइफ एंड डिफरेंट स्किल्स एंड एवरीथिंग। तो सेम वे जैसे विटामिन डी हीरो है वो ठीक है, बट उसको साथ में अपना स्क्वाड चाहिए, तो शायद वो अकेला वो प्रकार के रिजल्ट हमको ना दे सके। तो यहाँ पर को फैक्टर मिस नहीं करने हैं जब हम विटामिन डी का सप्लीमेंट चूज करने जा रहे हैं। अगला है मिस्टर ओवर अचीवर। तो भैया हम तो जहां जाएंगे अचीव तो करेंगे ही करेंगे, ओवर अचीव करेंगे, ठीक है। बड़ी अच्छी फीलिंग है कि एकदम अचीव है ना, मतलब कि 100 के पार चले गए। बट नॉट नेसेसरी जीवन में कि कुछ चीज अगर ज्यादा ही है तो ही बेहतर है। और सप्लीमेंटेशन में भी ये बहुत जरूरी है समझना कि मेगा डोजेज, जब तक कि आप किसी मेडिकल सुपरविजन में ना हो, या कोई डायग्नोस्टिक हुआ है, कोई टेस्ट हुआ है, वहां जरूरत है, तो वहां ये सब चीजें ऑफकोर्स अंडर प्रॉपर सुपरविजन से ही करनी चाहिए। बट खुद से मैं बोलूँ कि मैं हाई डोज ले लेती हूँ, मुझे तो लग ही रहा है मेरे को विटामिन डी कमी है, कल से मैं हाई डोज शुरू कर देती हूँ, तो वो एक्चुअली हाई डोज जो है वो हमारे लिए हाई रिस्क बन सकती है, ठीक है। तो इस तरीके का हमारे डिसीजन शायद इम्पैक्ट हो सकते हैं बाहर जब हम लोगों से बात करते हैं। फिर हम सबको डील्स बहुत पसंद है, डील हंटर की कहाँ पर सबसे बढ़िया डील मिल रही है, सबसे बढ़िया डिस्काउंट कहाँ पर है। कई बार तो हम रिजल्ट ही ऐसे सॉर्ट कर लेते हैं, ठीक है ना,
मैक्सिमम डिस्काउंट से हमको सबसे पहले दिखाओ चीज की कौन सी वाली है, बट नॉट नेसेसरी कि जहां पर हमको बेस्ट बार्गेन मिल रहा है वो बेस्ट हमको प्रोडक्ट भी होगा। तो हम केवल वो जो डिसीजन है, जो हमारे जो फील्ड में जब हम लोगों से बात करते हैं उनसे समझते हैं, कि केवल वो डील के बेसिस पे ना रखें, ओवरऑल पैकेज को देखें कि उसमें प्रॉपर फैक्टर्स इंक्लूड किए गए हों, प्रॉपर न्यूट्रिएंट इंक्लूड किए गए हों, एक सेफ डोज हो, और चीप डज नॉट ऑलवेज मीन कि वो बेस्ट ही होगा। उस चीज का ध्यान रखें, क्योंकि हम अपना बॉडी के लिए कर रहे हैं और उससे जरूरी और कुछ नहीं है। तो मिस्टर इंडिपेंडेंट, जैसे कि हम थोड़ा और समझे कि हमने कहा कि विटामिन डी ही है ना, हम इतनी जैसे डी का ही बात कर रहे हैं तो हमने ले लिया विटामिन डी सप्लीमेंट, पर उसके साथ में कुछ इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो पूरी स्टोरी को कंप्लीट करते हैं, जो विटामिन डी के रोल को और बढ़िया तरीके से करने में मदद करते हैं। तो वहां पर ये चीजों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है कि विटामिन डी जरूरी है, बट देयर आर पूरा आर्मी ऑफ को फैक्टर्स विच वर्क टुगेदर, विच नीड्स टू बी टेकन केयर, जिसका ध्यान रखना बहुत जरूरी है। देन मिस्टर ओवर अचीवर, जो हमने पहले ही बात किया कि हाई डोज डज नॉट नेसेसरी मीन्स कि हाँ मेरे को चाहिए मैं कल से स्टार्ट कर देता हूँ। नहीं, वो एक हाई लेवल ऑफ रिस्क हो सकता है जब तक कि हमें किसी ने सुपरवाइज ना किया हो या गाइड ना किया हो। हमेशा एक हेल्दी लेवल्स में ही हमको ऑपरेट करना है, बीइंग अ हेल्दी इंडिविजुअल। एंड डील हंटर, एज वी ऑलरेडी स्पोक अबाउट, लो कॉस्ट से मतलब क्वालिटी को कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम एक चीज सॉल्व करने जा रहे हैं और ये ना हो कि उसके बैड इफेक्ट्स और शुरू हो जाए कोई लो क्वालिटी और इस तरीके की चीज को कंज्यूम करने से। तो वो चीज को ध्यान में रखना भी बहुत जरूरी है। तो यहाँ पर ऑफ कोर्स अब हम अपने एक्चुअली बेस्ट और मोस्ट इम्पैक्टफुल सेक्शन पे आ चुके हैं, कि जब हम प्रोडक्ट से, बिकॉज बोन का हमने इंपॉर्टेंस समझा, और विटामिन डी कैसे काम करता है, और काम तो बढ़िया करता है पर हम सब में डेफिशिएंसी पे हम चल रहे हैं, और उसके बहुत ही रियलिस्टिक कारण है जो हम सब कहीं ना कहीं रिलेट कर सकते हैं। और अभी तक के जो मार्केट के ऑप्शंस है वो कहाँ कहाँ फॉल कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ। और जब न्यूट्रीलाइट ने बोला कि नया हम विटामिन डी का निर्माण करेंगे, और हमेशा एक लेवल अप बढ़ने का स्कोप होता है, राइट, जीवन में कुछ भी फिक्स नहीं होता कि अभी यही अचीव कर लिया यही है, ठीक है। तो हम हमेशा बोलते हैं कि ऑफ कोर्स, जैसे कि हर जगह पे एक इम्प्रूवमेंट का स्कोप होता है, एक लेवल अप जाने का स्कोप होता है, और वही हमने इंश्योर किया है इस नए प्रोडक्ट के साथ में। और तभी हमने इंश्योर किया कि मीट दी साइंटिफिकली डिजाइन प्रोडक्ट, ये नहीं न्यूट्रलाइट विटामिन डी आना था, ओके न्यूट्रलाइट विटामिन डी आ गया है, ऑफ कोर्स आ गया है, बट इट्स अ वेरी साइंटिफिकली डिजाइन प्रोडक्ट। वो कैसे है? तो ऑफकोर्स सबसे पहले तो प्रोडक्ट से मिलिए न्यूट्रलाइट विटामिन डी प्लस बोरॉन, जो कि बहुत जल्द लॉन्च होने वाला है, और जैसे कि हमने बताया था हम प्रेजेंटेशन के एंड में बताएंगे इसका लॉन्च डेट। और इससे आपका डेली का जो विटामिन डी का क्वांटिटी पाना, जो दिनचर्या हमारी रोज की जो क्वांटिटी है जिस लेवल पे हमको कंज्यूम करना चाहिए, वो पाना बहुत बहुत आसान होने वाला है। तो साइंस क्या है इसके प्रोडक्ट के पीछे में? तो न्यूट्रीलाइट जो विटामिन डी प्लस बोरॉन है, इसमें विटामिन डी तो है ही है जो कि ये हीरो इंग्रेडिएंट है। इसमें आर्मी है पूरे 5 इंग्रेडिएंट्स की, ठीक है, विटामिन डी, बोरॉन, विटामिन के 2, और एक पेटेंटेड ब्लेंड है इसके अंदर में लिकोरिस और क्वर्सेटिन का। तो ये कैसे डिफरेंट इंग्रेडिएंट्स काम करते हैं और ये साथ में क्यों लाए गए, उसके बारे में हम और बात करेंगे। तो बोन्स के जो हमने 5 न्यूट्रिएंट का बात किया, सबसे पहले आया विटामिन डी, और फिर आया आपका के 2, फिर है बोरॉन। बोरॉन के बारे में हम थोड़ा सा और रुक के बात करेंगे। तो हमने हमेशा ये समझा कि कैल्शियम की एब्जॉर्प्शन के लिए डी बहुत जरूरी है, ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल जरूरी है, और वो फैक्ट तो वहीं का वहीं है अभी भी। पर किसी ने कभी ये बात नहीं की कि विटामिन डी की एब्जॉर्प्शन के लिए क्या जरूरी है। कैल्शियम तो हमने बॉडी में एब्जॉर्ब करा दिया, ठीक है, और उसकी जो रोल को और बढ़ा दिया, कि पर विटामिन डी हमारा बॉडी में अच्छे से काम कर सके, उसका बॉडी में यूज अच्छे से हो, उसका एब्जॉर्प्शन अच्छे से हो, ये कौन इंश्योर करता है? ये इंश्योर करता है बोरॉन, ठीक है। तो इसलिए हम बोल रहे हैं कि जब हम बोल रहे हैं कि इट्स अ वेरी साइंस लेड प्रोडक्ट, बहुत ही साइंटिफिकली डिजाइन प्रोडक्ट है, कि कैसे सबका रोल साथ में मिलके आ रहा है, ठीक है। हीरो तो चाहिए, पर साथ में पूरी आर्मी एक साथ मिलके काम करेगी अपने अलग अलग स्किल के साथ में, तो वो स्टोरी कंप्लीट होगा। तो अगर इंग्रेडिएंट का हम अलग अलग तरीके से बात करें, तो विटामिन D3 जो है वो पूरा पूरा एक नेचुरल सोर्स से लिया गया है, और ये 100% RDA पे है। मतलब कि अगर हम एक टैबलेट दिन में कंज्यूम करते हैं जो इसका है, तो आपको जो दिन की आपकी रिक्वायरमेंट है विटामिन D3 की, वो पूरी मीट हो जाती है। 100% RDA पे वो लेवल डाला गया है। बोरॉन की जो मात्रा है वो है 3 मिलीग्राम पर टैबलेट में, और ये एक क्लिनिकली इफेक्टिव डोज है। क्लिनिकली इफेक्टिव का क्या मतलब हुआ?
कि ये नहीं कि कोई इंग्रेडिएंट आ रहा था और हमने ठीक है ऐड करने के लिए डाल दिया और एक डोज में। क्लिनिकली इफेक्टिव का मतलब है कि प्रॉपर क्लिनिकल्स हैं, इसके प्रॉपर स्टडीज हैं कि इस लेवल पे बोरॉन जो है वो जो रिजल्ट्स हैं, जो हेल्थ बेनिफिट्स हैं जो हम इसके माध्यम से क्लेम कर रहे हैं, वो डिलीवर करने में सक्षम है। तो एक उसको अच्छी मात्रा में डाला गया है, एक इफेक्टिव डोज पे डाला गया है 3 मिलीग्राम प्रति टैबलेट में, एंड विच इज अ क्लिनिकली इफेक्टिव डोज। विटामिन K2 क्या है, तो जैसे कि जीवन में गाइड होना बहुत जरूरी है ना, एक मेंटर जो अच्छा, मतलब कि जो हमको बताए कि चाहे बेस्ट ऑफ स्किल्स हो बट कैसे उसका एक्सपीरियंस से हम सीख सकते हैं, और कैसे वो प्रॉपर बताएगा कि कहाँ कहाँ क्या चीज को फिक्स करना है ताकि हम रिजल्ट्स को बेहतर तरीके से पा सकें। तो विटामिन K2 भी बड़ा पावरफुल इंग्रेडिएंट है ना। ये क्या करता है कि ये कैल्शियम को गाइड करता है बॉडी में। बॉडी में कैल्शियम तो आ गया, अब जाना कहाँ है, तो वो गाइड इन द सेंस की जो सही जगह है उसकी, जो बोन्स और टीथ में आपको जाके लैंड करना है, उसमें मददगार करता है K2। जो है वो एक तरीके से गाइड की भूमिका निभाता है अब जब हम इसको कंज्यूम करते हैं तो। एंड देन ऑफ कोर्स पेटेंटेड ब्लेंड ऑफ लिकोरिस एंड क्वर्सेटिन, जो कि ऑर्गेनिकली सोर्स्ड हैं दोनों ही बोटानिकल्स, और ये हमारे न्यूट्रीसर्ट फार्म से लिए गए हैं, और दोनों जो है वो बोन हेल्थ को सपोर्ट करने के लिए जाने जाते हैं। ओके, अब ये बहुत ही इंटरेस्टिंग स्लाइड है, और यहाँ पर एक्चुअली पूरी साइंस जो है वो और इसकी आपको हम बताना चाहेंगे। जैसे कि विटामिन D, बोन हेल्थ तो सब बोलते हैं, बोन हेल्थ बड़ी जेनेरिक टर्म है, मतलब बोन हेल्थ में क्या क्या पर्टिकुलर एक्शन होगा, क्या मैकेनिज्म होगा, किस लेवल पे प्रोडक्ट काम कर रहा है, किस इंग्रेडिएंट का क्या काम है, तो वो हम यहाँ पर समझेंगे। तो बोन का जब आप बात करते हो ना, तीन मेन चीजें होती हैं। सबसे पहले होता है बोन स्ट्रक्चर। तो जैसा कि नाम बताता है, जैसे कोई भी बिल्डिंग का निर्माण होता है ना, तो उसका एक फ्रेमवर्क, एक खांचा पहले स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है। तो जिसमें भी कि जब हम करते हैं तो ना हर तरीके का दिमाग लगाया जाता है, और प्रॉपर पाइप और सरिया और आयरन और ऐसे ऐसे इसको यूज करना चाहिए। हर स्ट्रांग बिल्डिंग का निर्माण में सबसे पहले क्या सोचा जाता है कि एक सॉलिड फ्रेम होना चाहिए, ठीक है। तो ऐसी बोन स्ट्रक्चर क्या है, हमारा फ्रेमवर्क की तरह है कि फाउंडेशन स्ट्रांग होनी चाहिए। अब एक बार फ्रेमवर्क हमने निर्माण कर लिया स्ट्रक्चर का, फिर अब हम इन्वेस्ट करेंगे उसकी स्ट्रेंथ में, और वो होती है बोन डेंसिटी। तो फ्रेमवर्क बन गया, स्ट्रक्चर बन गया, खांचा बन गया। अब आप उसकी स्ट्रेंथ में, उसकी मजबूती में टाइम और चीजें लगाओगे, ठीक है, तो वो हुआ बोन डेंसिटी। अब मजबूत भी हो गई चीज, पर जीवन में कोई भी चीज परमानेंट नहीं होती, ठीक है, उसमें प्रॉपर कॉन्टिन्यूसली इन्वेस्ट करना पड़ता है। हमको इंश्योर करना पड़ता है कि कैसे सपोर्टिंग चीजें जो हम है उसमें डालते रहे ताकि वो मजबूती बनी रहे, और इसको बोलते हैं बोन मिनरलाइजेशन। तो स्ट्रेंथ तो हमने अचीव कर ली, अब वो चीज को कैसे लॉक इन रखें, वो स्ट्रेंथ कैसे बनी रहे, कैसे वो उसमें लॉक हो जाए, ये इंश्योर करता है जो प्रोसेस होता है बोन मिनरलाइजेशन का, ठीक है। और यहाँ पे हमारे जो तीनों हीरो इंग्रेडिएंट्स हैं, लाइक बोन स्ट्रक्चर में जो मदद करता है वो हमारा बोरॉन है, जो कि हीरो इंग्रेडिएंट है। देन जो विटामिन D3 है वो हमारा बोन डेंसिटी में मदद करता है, कि जब एक फ्रेमवर्क, एक स्ट्रक्चर बन गया, उसकी स्ट्रेंथ को ऐड करने में हेल्प करता है। और स्ट्रेंथ भी हमने बना ली, अब वो स्ट्रेंथ बनी रहे उसमें कौन काम करता है, K2। तो ऐसे ये तीनों न्यूट्रिएंट जो साथ में आते हैं और आपकी बोन को तीन प्रकार से पूरा एक फुल ऑन होलिस्टिक सपोर्ट प्रदान करते हैं, चाहे वो बोन स्ट्रक्चर हो जो कि फ्रेमवर्क है, खांचा है, या बोन डेंसिटी हो, बोन मिनरलाइजेशन हो, तीनों लेवल पे सपोर्ट आपको मिलता है। ये थोड़ा सा और इसका एक्सप्लेनेशन है कि जब हमने बोला लेवल 1 सपोर्ट क्या हुआ, बोन स्ट्रक्चर का। तो यहाँ पर बोरॉन क्या करता है, तो बोरॉन ना एक तरीके से एक हार्मोन मैनेजर है, ठीक है। वो क्या करता है कि बॉडी के जो हार्मोन्स होते हैं, लाइक फीमेल्स के लिए एस्ट्रोजन एंड टेस्टोस्टेरोन फॉर मेन, उनके जो बैलेंस में मददगार है, ठीक है। और इनका बॉडी में हार्मोन्स का भी बहुत बहुत जरूरी रोल है ना। तो उसका जब बैलेंस अगर सही रहेगा, उनका जो ये हार्मोन्स का निर्माण अगर सही रहेगा, अच्छा रहेगा, और ये जो हार्मोन्स हैं ये हमारे बॉडी के जो बोन्स होती हैं उसकी शेप और स्ट्रक्चर में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, कि हमारी हड्डियों का स्ट्रक्चर कैसा होगा, शेप कैसा होगा, इसको कि बोन स्ट्रक्चर कहा जाता है। तो बोरॉन क्या कर रहा है, उनके निर्माण के लिए जो हार्मोन जरूरी हैं उसको बैलेंस रखने में, उनको प्रोड्यूस करने में, उनका एक बॉडी में हेल्दी लेवल रखने में मदद कर रहा है, ठीक है। एंड दैट इज हाउ बोरॉन इज हेल्पिंग विद बोन स्ट्रक्चर। ठीक है जी, फ्रेमवर्क बन गया, खांचा बन गया, अब हम उसकी मजबूती में इन्वेस्ट करेंगे, वहां आ गया अपना विटामिन D3।
विटामिन डी थ्री क्या करता है कि जो हमने कैल्शियम और फॉस्फोरस कंज्यूम किया उसको बॉडी में एब्जॉर्ब करने में मदद करता है, विच इज जो जरूरी है हमारी बोन्स की स्ट्रेंथनिंग के लिए, ठीक है ना, बिकॉज कैल्शियम हड्डियों में जाएगा तभी हमारी बोन्स मजबूत होंगी। तो जो विटामिन डी थ्री है वो कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन में मदद करता है, जिससे कि हमारी बोन डेंसिटी अच्छी हो, हमारी बोन्स की मजबूती बनी रहे। मजबूती बन गई, अब वो मजबूती वहां लॉक हो जाए, है ना, बोन मिनरलाइजेशन क्या होता है, लॉक इन, कि जो मजबूती है उसको मैं होल्ड कर लूं। तो वहां पर विटामिन के टू क्या करता है, एक प्रकार का प्रोटीन होता है बॉडी में ऑस्टियोकैल्सिन, उसको एक्टिवेट करता है, जिससे कि जो बोन्स में हमारा कैल्शियम है वो लॉक हो जाता है। एंड दैट्स हाउ ये जो 3 लेवल का प्रक्रिया है ये पूरी हो रही है, राइट फ्रॉम बोन स्ट्रक्चर टू डेंसिटी टू मिनरलाइजेशन। एंड ऑफकोर्स जैसे कि हमने शुरू में समझा था, हर लाइफ स्टेज की रिक्वायरमेंट अलग अलग है, ठीक है ना। 20 से 30 वाले को क्या चाहिए कि मेरा बोन मास मैक्सिमम अचीव कैसे हो, 30 से 40 को क्या चाहिए, वो प्लस माइनस उसका बराबर हो चुका है, रिजॉर्प्शन फॉर्मेशन का सेम पेस हो रहा है, तो वो चाहता है वो मेंटेनेंस बनी रहे, क्योंकि अगर मैं ये न्यूट्रिशन नहीं लूंगी तो वो जो चीज है वो एग्रेवेट हो जाएगी, माइनस का पेस बढ़ जाएगा, ठीक है। तो मेरा बोन लॉस है वो पहले भी शुरू हो सकता है, ऐसा कोई डिटरमिन, अगर हम अपना ध्यान नहीं रखेंगे, हमारा न्यूट्रिशन अच्छा नहीं होगा, तो जो बोन लॉस की प्रक्रिया है वो बढ़ जाएगा उसका पेस। तो इसलिए वो मेंटेनेंस में रखना बहुत जरूरी है, जहां पर ये न्यूट्रिएंट हेल्प करते हैं। और 40 50 और उसके बाद में जिसमें कि एजिंग शुरू हुआ और मेनोपॉज और इस प्रकार की जो कंडीशंस होती हैं, वहां पर पूरा बोन लॉस तो हम नहीं रोक सकते, ये एक नेचुरल प्रोसेस है, पर ऑफ कोर्स उसको मिनिमाइज कर सकते हैं, जो हमने शुरू में बात किया था कि ताकि वो एक हेल्दी लेवल पे रहे, ताकि हमारी दिनचर्या है जो वो अच्छे से चल सके और एकदम से उसके कोई बहुत नेगेटिव और फास्ट इफेक्ट ना दिखे। तो यहाँ पर ये न्यूट्रिएंट जो है अपना अपना रोल प्रदान करते हैं अक्रॉस डिफरेंट लाइफ स्टेजेस, और ताकि जो हमारे जो डिफरेंट डिफरेंट नीड है वो मीट हो सके, उससे पूरी हो सके। और बाय न्यूट्रलाइज विटामिन डी प्लस बोरॉन, तो यहाँ पर हमने समझा कि हर एक विटामिन डी में मिलेगा क्या एक टैबलेट के अंदर में। तो एक टैबलेट में 100% आरडीए ऑफ विटामिन डी है, जो कि 600 आयु, जो हमारा आज का इन द सेंस की जो आईसीएमआर द्वारा निर्धारित किया गया आरडीए है फॉर एडल्ट, वो हमको मिलता है 100% आरडीए। तो जो हमारा दिन भर का डेली रिक्वायरमेंट है वो मीट होता है एक टैबलेट से। प्लस बोरॉन के हमने बात किया था कि ये एक क्लिनिकली इफेक्टिव डोज है, एक बेहतर क्वांटिटी में इसको डाला गया है, जो है 3 मिलीग्राम पर टैबलेट में, और 20 mcg विटामिन के टू है। और ये तीनों न्यूट्रिएंट्स मिलकर के हमको 3 लेवल का सपोर्ट जो है बोन हेल्थ के लिए प्रदान करते हैं। बोरॉन का बात करें तो ऑफ कोर्स, बिकॉज ये हमारे लिए क्या है ना, साइलेंट सपोर्टर है। तो जीवन में साइलेंट सपोर्टर्स भी बहुत जरूरी होते हैं, तो कुछ लोग तो ऑफ कोर्स सामने से सपोर्ट करते हैं, पर कुछ एकदम चाहे साइलेंट रहेंगे पर उनका सपोर्ट बहुत मायने रखता है। तो बोरॉन भी, जैसे कैल्शियम, विटामिन डी, ये तो मेन हीरोज हैं, हम हमेशा उनके बारे में सुनते हैं, बट बोरॉन इज लाइक द साइलेंट सपोर्टर। उसका शायद नाम इतना पॉपुलर नहीं है, पर रोल बहुत जरूरी है ना। और ये जब हमने बात किया कि विटामिन डी का, हमने शुरू में बताया था ना कि जैसे कैल्शियम एब्जॉर्प्शन में कौन हेल्प करता है, विटामिन डी। ऐसे विटामिन डी का बॉडी में अच्छे से यूज हो, ये कौन हेल्प करता है, कौन इंश्योर करता है, बोरॉन। और कैसे करता है, वो ऐसे करता है कि हर न्यूट्रिएंट का ना एक कॉन्सेप्ट होता है, हाफ लाइफ। हाफ लाइफ क्या होता है कि कितने समय तक वो न्यूट्रिएंट आपकी बॉडी में एक्टिव रहेगा, ठीक है। बिकॉज हर एक, जब हम न्यूट्रिएंट कंज्यूम करते हैं, वो जाके बॉडी में ब्रेक डाउन होता है, एक टाइम होता है, एक जर्नी होती है उस न्यूट्रिएंट की, हमारा बॉडी के पूरा जीआई ट्रैक से निकल के और ब्लड स्ट्रीम में जाने की, और उसकी, है ना। तो ये जो कॉन्सेप्ट है कि कितने समय तक वो न्यूट्रिएंट बॉडी में एक्टिव रहेगा, उसको हाफ लाइफ कहा जाता है। और बोरॉन क्या करता है, ये विटामिन डी की हाफ लाइफ को बढ़ाने में मदद करता है, विच मीन्स कि बोरॉन, विटामिन डी की जो बॉडी में ब्रेक डाउन होने की प्रक्रिया है, जो टाइम लगता है ना बॉडी में ब्रेक डाउन होने के लिए विटामिन डी को, उसको स्लो कर देता है। जिसका मतलब है कि लंबे समय तक विटामिन डी जो है हमारा बॉडी में अवेलेबल रहेगा, उसका हम फायदा पाने में हेल्प मिलेगा बॉडी को। तो हमारा ये बॉडी में इस तरीके से बॉडी में विटामिन डी की यूटिलाइजेशन को प्रमोट करता है बोरॉन। और साथ ही साथ हमने बोला हार्मोन मैनेजर भी है। तो जो हमारे दो इंपॉर्टेंट हार्मोन्स होते हैं, एस्ट्रोजन फॉर फीमेल एंड टेस्टोस्टेरोन फॉर मेल्स, उनके लिए, और ये दोनों हार्मोन्स बहुत जरूरी होते हैं फॉर बोन स्ट्रक्चर, बोन स्ट्रेंथ। तो उनके निर्माण में, उनके बैलेंस में बोरॉन जो है वो हेल्प करता है। तो ऑफकोर्स साइलेंट सपोर्टर है, पहली बार आ रहा है। और इसके कुछ और इंटरेस्टिंग फैक्ट्स बताऊं तो जैसे कि बोरॉन पाया किसमें जाता है, ये एक ट्रेस मिनरल की श्रेणी में आता है। ट्रेस मिनरल क्या होता है कि जैसे एक मिनरल हुआ और एक ट्रेस मिनरल हुआ, तो कैल्शियम इज अ मिनरल, फॉस्फोरस इज अ मिनरल।
ट्रेस मिनरल जो नाम ही बताते हैं, जो बहुत कम मात्रा में चाहिए होता है, पर कम मात्रा में भी चाहिए होता है, बट जरूरी तभी भी है वो, है ना। और इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि जैसे नेचुरली इवन पानी में पाया जाता है, तो हम सब जानते हैं कि पानी खुद में ही बहुत ही नेचुरल कुदरती खनिजों का एक खजाना होता है। बहुत सारे नेचुरल मिनरल्स जो है पानी में पाए जाते हैं, उसमें से बोरॉन भी एक है, पर क्वांटिटी बहुत मिनिस्क्यूल होती है, बहुत कम 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 क्वांटिटी में पाया जाता है। और तभी हम बार बार उसका बात कर रहे हैं कि ये जो क्लिनिकली इफेक्टिव डोज है 3 मिलीग्राम बोरॉन पर टैबलेट में, वो बहुत इफेक्टिव है, एक बहुत बेहतर डोज है ये सपोर्ट को प्रोवाइड करने के लिए। तो हमको हाँ नेट नेट थोड़ा बहुत बोरॉन मिलता है, नट्स में पाया जाता है, लीफी वेजिटेबल में पाया जाता है, पर बहुत कर आपके भी 1 या 1.2 मिलीग्राम हम शायद रोज डाइट से पाते होंगे, जबकि इसमें 3 मिलीग्राम बोरॉन जो है वो ऐड किया गया है ये बेनिफिट्स को प्रदान करने के लिए। पेटेंटेड ब्रांड का तो हमने बात किया, लिकोरिस और क्वर्सेटिन दोनों ऑर्गेनिकली सोर्स्ड हैं, और जो कि न्यूट्रीसर्ट फार्म से लिए गए हैं टू सपोर्ट बोन हेल्थ। तो पूरी एक आर्मी है 5 स्पेशल इंग्रेडिएंट्स की, जिसमें से 3 न्यूट्रिएंट है, विटामिन D3, बोरॉन एंड K2, प्लस पेटेंटेड ब्लेंड ऑफ लिकोरिस एंड क्वर्सेटिन। तो ये हमारा फुल समरी है प्रोडक्ट की। तो हमारे गार्जियंस ऑफ बोन सपोर्ट आ चुके हैं, और जिसमें मेन हीरो ऑफ कोर्स सनी डी है। तो सनी डी क्या करता है, हमारे बोन्स को सुपर स्ट्रॉन्ग और स्टर्डी करता है, पर उसको हेल्प करने के लिए आया बोरॉन। ठीक है, बोरॉन क्या करेगा कि भैया विटामिन डी तुम काम करो, मैं तुम्हारा यूटिलाइजेशन को और बेहतर बनाने के लिए, तुम्हारी लाइफ को और बेहतर और लंबा करने के लिए काम करूंगा। तो यहाँ पर बोरॉन ये काम कर रहा है, इट हेल्प्स द बॉडी टू यूज विटामिन डी मोर इफेक्टिवली, है ना। तो उसके में काम कर रहा है। विटामिन K2 क्या है, गाइड है। तो कैल्शियम आ रहा है बॉडी में, उसको गाइड करो कि जाना कहाँ है, तो टू टेक इट टू द राइट प्लेस इन द बॉडी, टू बोन्स एंड टीथ, जहां पर कैल्शियम जाना चाहिए वहां विटामिन K2 रोल प्ले कर रहा है। एंड ऑफ कोर्स क्वर्सेटिन एंड लिकोरिस, जो कि प्लांट बेस्ड इंग्रेडिएंट्स हैं हमारा बोन हेल्थ के लिए। तो ये फुल आर्मी जो है, जो हमारे गार्जियंस ऑफ बोन सपोर्ट है, वो एक प्रोडक्ट के अंदर में पैक किए गए हैं। ओके, इतना इंटरेस्टिंग जानकारी पा लिया, बट अभी भी कहानी खत्म नहीं हुई है। अगर हम एक अंदाजा देखें कि एक टैबलेट में न्यूट्रलाइट विटामिन डी प्लस बोरॉन में कितनी गुडनेस है, तो मान लो कि एक टैबलेट में विटामिन डी कितना है, लगभग 5 कप ऑफ काउ मिल्क। तो हम कितना पी पाते होंगे, 1 कप। बहुत हुआ तो कोई 2 कप पी लेगा, और कप भी अच्छा खासा है, 250 ml का 1 कप है ना। तो लगभग एक टैबलेट में उतना विटामिन डी है जितना आपको 1.25 लीटर दूध से मिलेगा। तो आई डोंट नो हम में से कितने लोग रोज 1.25 लीटर दूध पी पाते हैं, ऑफकोर्स पॉसिबल नहीं है। पर एक विटामिन डी टैबलेट में इतना लेवल का विटामिन डी शामिल किया गया है, जो विटामिन डी हमको 5 कप्स ऑफ काउ मिल्क से मिलेगा। बोरॉन जो है 3 मिलीग्राम बोरॉन है एक टैबलेट में, और इतना बोरॉन खाने के लिए, पाने के लिए आपको लगभग 4.5 सेब खाने पड़ेंगे, मिड साइज, छोटे भी नहीं, थोड़ा ठीक ठाक साइज होना चाहिए। मीडियम साइज एप्पल आपको लगभग 4.5 से 5 खाने पड़ेंगे इस लेवल का बोरॉन पाने के लिए। और विटामिन K2 इक्वल टू 3 उबले हुए अंडे। तो अगर हम 3 उबले हुए अंडे खाते हैं, उसमें जितना K2 मिलेगा उतना बराबर का विटामिन K2 इसमें पैक किया गया है। जस्ट टू रिआइट्रेट, ये बोलने का ये मतलब नहीं है कि हमको खाना से नहीं, खाने का कोई रिप्लेसमेंट नहीं है, और अच्छे खाने का, ठीक है, न्यूट्रिशियस खाने का ये रिप्लेसमेंट बिल्कुल नहीं है। उसको हम जारी रखें, पर जैसा हमने समझा कि सब करने के बाद मतलब पर हमारे लाइफस्टाइल चॉइसेस या बिजी शेड्यूल रहते हैं, या एकदम परफेक्ट शायद उतना बोरॉन आ रहा है नहीं आ रहा है, जैसे हमने समझा कि बहुत अच्छा करके भी आपको 1 से 1.25 ग्राम बोरॉन मिल पाता है जितने भी सोर्सेस से ये पाया जाता है, तो प्रॉब्ली उतना लेवल ऑफ न्यूट्रिशन पाना मुमकिन नहीं होता है, और वहां प्रोडक्ट का रोल है। तो ऑफकोर्स हम अपना गुड न्यूट्रिशन में, गुड फूड पे उतना ही ध्यान दें, और साथ ही साथ ये सॉलिड प्रोडक्ट ऐड करें अपना दिन भर की विटामिन डी, बोरॉन और K2 की ये गुडनेस पाने के लिए फॉर स्ट्रॉन्गर बोन्स। तो ऑफकोर्स ये 5 इफेक्टिव इंग्रेडिएंट्स का मिश्रण है ये प्रोडक्ट। हमारे न्यूट्रीलाइट के जितने भी क्वालिटी प्रोमिस होते हैं, किसी प्रकार के इसमें आर्टिफिशियल कलर नहीं है, फ्लेवर नहीं है, प्रिजर्वेटिव नहीं है, 100% सेफ है। बेस्ट ऑफ क्वालिटी टेस्टिंग जो इस प्रोडक्ट में की जाती है। इनफैक्ट आपको आश्चर्य होगा जान के, हर न्यूट्रीलाइट प्रोडक्ट पे 200 से ऊपर, उसके प्रोडक्ट की जर्नी के दौरान 200 से ऊपर क्वालिटी टेस्ट किए जाते हैं, हर एक से एक बारीक से बारीक चीज का, कि रॉ मटेरियल की जर्नी कहाँ से सोर्स किया गया, उसकी जर्नी, है ना, कि इवन रॉ मटेरियल का बर्थ सर्टिफिकेट तक पाया जाता है। तो लगभग 200 प्लस टेस्ट एक न्यूट्रीलाइट प्रोडक्ट की जर्नी के दौरान किए जाते हैं।
तो उस तरीके की पूरे क्वालिटी टेस्टिंग और सेफ्टी के साथ ये बैक प्रोडक्ट्स है, सारे प्रोडक्ट्स हैं। एंड ऑफ कोर्स ये भी डिफरेंट नहीं है, न्यूट्रीलाइट विटामिन डी प्लस बोरॉन इज बैक्ड विद ऑल द प्रॉमिसेस एंड स्ट्रॉन्ग रिजल्ट्स। ओके, तो नाउ हियर वी कम कि हमने जो इतना सब जाना कि प्रोडक्ट आएगा कब। प्रोडक्ट आएगा 1 अगस्त से, तो बस कुछ ही दिन बचे हैं। बट ऑफ कोर्स हम ये इंफॉर्मेशन आपके साथ में बहुत डिटेल में शेयर करना चाहते थे, ताकि आप अपना टीम्स में और सेटिस्फाई हो चुके हैं कि डी नया विटामिन डी आ चुका है, और जो कि पूरा पावर पैक्ड है विथ न्यू इंग्रेडिएंट्स विद ग्रेट ग्रेट बेनिफिट्स। एंड 60 टैबलेट का ये पैक है, और 1 टैबलेट पर डे कंज्यूम करना तो बहुत ही कन्वीनियंट तरीका है, राइट। केवल 1 टैबलेट पर डे में आप किसी भी टाइम पे जो आपको कन्वीनियंट लगे मील के साथ में आप ले सकते हो। एज ग्रुप अगर आप देखोगे ये 18 से ऊपर के लिए है, और उसका कारण ये है, हम कारण भी बता देते हैं। बेसिकली इट इज कमिंग फ्रॉम बोरॉन। तो जब हम इस नए इंग्रेडिएंट को शामिल कर रहे थे, तो हम चाहते थे कि उसका लेवल जो है एक अच्छी हेल्दी मात्रा में हो। ये नहीं एक न्यूट्रिशन टेबल में डालने के लिए एक इंग्रेडिएंट आ गया, नहीं, इट हैज टू बी क्लिनिकली इफेक्टिव, कि ताकि जो उसके हेल्थ बेनिफिट्स है वो हमको मिल पाए। तो वो जो डोज है, वो जो लेवल है, वो 18 साल या उससे ऊपर के लिए ही रेकमेंड की जाती है। एंड दैट इज द रीजन कि आप ये पाएंगे कि प्रोडक्ट जो है वो 18 और उससे ऊपर की एज ग्रुप के लिए है, 1 टैबलेट पर डे। और बाकी का प्राइसिंग डिटेल जैसे कि आप देखेंगे, और सेल स्टार्ट होगा 1 अगस्त से। तो ये था हमारे पास प्रोडक्ट के बारे में जानकारी शेयर करने के लिए, और हम आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं टू बी विद अस, और ये सारा आपने जानकारी समझा। और मैं श्योरी से रिक्वेस्ट करूंगी, अगर हमारे पास कुछ सवाल हैं तो हम उसमें जा सकते हैं। विल बी हैप्पी टू टेक दोज क्वेश्चंस एंड या बिफोर वी एंड द सेशन। यस। यस, सो अभी तक तो कुछ भी क्वेश्चंस नहीं आए हैं। बस हाँ, सो नो क्वेश्चंस आर कमिंग कि डिफरेंस बिटवीन कैलमेक-डी एंड विटामिन डी। ओके, तो जैसा कि नाम ही बताता है कि कैलमेक डी इज अ कैल्शियम सप्लीमेंट। विटामिन डी जो है वो विटामिन डी सप्लीमेंट है। आई अग्री कि दोनों का बोन हेल्थ में बहुत जरूरी रोल है, पर साथ ही साथ दोनों बहुत ही महत्वपूर्ण न्यूट्रिएंट्स हैं। तो जैसे कि अलग अलग न्यूट्रिएंट से रिलेटेड प्रोडक्ट्स होते हैं, कि जैसे आपका विटामिन सी का सपोर्ट चाहिए, आयरन का चाहिए, विटामिन बी का चाहिए। तो कैल्शियम सप्लीमेंट एज द नेम सेज कि अगर हमारा रिक्वायरमेंट है कि हमको दिन भर का अपना कैल्शियम नीड मीट करना है या सपोर्ट करना है। एंड विटामिन डी अगर मैं बिकॉज जैसे हमने पूरा अभी बात किया डेफिशिएंसी का प्रॉब्लम है, और किस तरीके से हमारा डाइट से ऑलमोस्ट मिसिंग ही है ये प्रोडक्ट, ये न्यूट्रिएंट ऑफ कोर्स, राइट। तो वहां पर अगर हम ये इंश्योर करना चाहते हैं कि मेरी डेली विटामिन डी जो नीड है, जो रिक्वायरमेंट है, वो मीट हो, वहां ये प्रोडक्ट काम करते हैं। ओके, ज्योति राजेश जी पूछ रहे हैं व्हाट आर द सोर्स ऑफ विटामिन डी। ओके, तो सर ये आपने एक अच्छा क्वेश्चन पूछा, और इससे दो चीजें एक्चुअली सॉल्व हो जाएंगी। ओके, तो सोर्स है विटामिन डी का, ये नेचुरल सोर्स है जिसको कि लेनोलिन कहा जाता है। लेनोलिन क्या होता है, ये शीप वूल से एक्सट्रैक्ट किया जाता है, ठीक है। और यहाँ पर हम ये बताना चाहेंगे कि जब आप शीप वूल को एक्सट्रैक्ट करते हैं, जब शीप वूल निकाला जाता है, उसमें किसी प्रकार का क्रुएल्टी नहीं होता। तो ऐसा नहीं होता कि आपको शीप को मारना पड़ेगा या इस तरीके से, वैसा इट्स अ नेचुरल प्रोसेस जिससे कि शीप वूल एक्सट्रैक्ट होता है, ठीक है। पर एफएसएसआई की गाइडलाइंस के कारण ये जो इंग्रेडिएंट है, ये जो सोर्स है, उन्होंने कहा कि आप इसको, बिकॉज ये एनिमल डेराइव प्रोडक्ट है, तो इसके लिए आप इसमें रेड डॉट का यूज करेंगे। तो इसमें दो चीजें हमने जानी कि लेनोलिन सोर्स है जो कि शीप वूल से एक्सट्रैक्ट किया जाता है, और एफएसएसआई गाइडलाइंस के कारण जो बोलते हैं कि एक एनिमल डेराइव प्रोडक्ट है, तो आप इसमें रेड डॉट लगाएं, और इसीलिए आप प्रोडक्ट पे देखेंगे नॉन वेज लोगो दिया गया है। ओके, सो ज्यादातर लोगों ने रेड मार्क के लिए ही पूछा है, तो आई थिंक सो अब वो क्वेश्चन आप लोगों का सॉल्व हो गया है। ऑल्सो K2 सोर्स। विटामिन के टू एक हमारा ये प्योरिफाइड विटामिन है, तो इट वॉन्ट बी डायरेक्टली कि मैं बोलूँ कि एक सोर्स से हम एट्रीब्यूट कर सकते हैं। ये हमारे लैब प्योरिफाइड विटामिन एक रहता है, तो उस तरीके का उसका हम सोर्स इसमें यूज किया गया है, विच इज कंप्लीटली सेफ एंड इफेक्टिव टू यूज। ओके, कौन सी एज से ले सकते हैं। एज इसमें 18 प्लस है, जैसे हमने बताया, और उसका कारण भी बताया, वो बोरॉन की डोज से ही निर्धारित किया गया है।
तो 18+ और उससे ऊपर के लोग इसको खा सकते हैं 1 टैबलेट पर डे। ओके, तो आई थिंक सो दैट सेम क्वेश्चंस जो अभी ऑलरेडी आप लोगों को रिपीट हो गए हैं, सो देयर आर नो मोर क्वेश्चंस। ज्योति, एवरीवन इज सेइंग एक्सीलेंट सेशन, बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन मिली है। सारी चीजें तो यस, इसकी डिटेल ट्रेनिंग यस बाद में आप लोगों को इसकी डिटेल ट्रेनिंग और भी अब कंटिन्यू होती रहेगी ट्रेनिंग टीम के साथ में या फिर हम लोगों के साथ में। सो यू विल बी गेटिंग मोर। yes, so there are no more questions. They're saying excellent presentation, so thank you so much everyone for joining in. और आप सभी लोगों को बहुत बहुत थैंक यू कि आप सभी लोगों ने ज्वाइन किया। एंड आई बिलीव कि आज के सेशन आप सभी लोगों के लिए, आपके बहुत सारे जो भी डाउट्स है वो सब क्लियर हो गए। और जब ये 1 अगस्त को जब ये लॉन्च होगा तो आप सभी लोग मेक श्योर करेंगे कि आप सब इसको परचेज करेंगे एंड आप इसको कंज्यूम करना स्टार्ट करेंगे। सो तब तक आई थिंक सो अभी हमारे पास में टाइम है 2-3 दिन, आप ज्यादा से ज्यादा इस प्रोडक्ट के बारे में आप बात करिए, अपने कस्टमर्स डाउनलाइन सभी को बताइए, ताकि जैसे प्रोडक्ट 1 अगस्त को जब ये लॉन्च होता है आप घर घर में इस प्रोडक्ट को आप लोग पहुंचा सकते हैं। सो थैंक यू सो मच एवरीवन, गुड नाइट। एंड मैं आप सभी लोगों को हैप्पी मंथ एंड बोलना चाहूंगी कि आप सभी लोग मंथ एंड है, प्लीज बहुत अच्छी तरीके से मंथ एंड को आप लोग क्लोज करिए और मेक श्योर करें कि जब 1 को ये लॉन्च होता है तो आप लोग इस प्रोडक्ट को बिल्कुल भी मिस ना करें। थैंक यू एवरीवन एंड गुड नाइट।